टीसीएस ने दिया था 3.75, सैमसंग ने दिया था 7.2 लाख पैकेज। तो ऑब्वियसली अब अच्छे पैकेज वाले में ही जाना था। और सैमसंग मेरी ड्रीम कंपनी भी थी। क्यों थी? क्योंकि एक तो नोएडा में थी, मेरे को साउथ में जाना नहीं था। सेकेंडली मेरे से लिंक लिस्ट वगैरह पूछी, डीएसए वगैरह पूछा उस टाइम पे, एयरस्ट्रिंग वगैरह के लिंक लिस्ट का पूरा घुमा के प्रैक्टिकल पूछा। फिर इंग्लिश एचआर क्वेश्चन होता है भाई, इंग्लिश वगैरह मेरी अच्छी थी, वेरी ऑनेस्ट बोल के दिखा देता हूँ सैंपल आपको। इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें भाई? इंटरव्यू की तैयारी आपके इंटरव्यू ही कराएंगे, कोई नहीं कराएगा। और कोई कहेगा कि हाँ ये कर लो वो कर लो। जब तक आप इंटरव्यू नहीं दोगे ना तब तक आपको कुछ घंटा नहीं पता लगने वाला कि क्या आप पूछते हैं। चलो टीसीएस की खुशी आपकी मैं मानता हूँ। 3.75 3.75 जब 7 लाख का ऑफर आया सैमसंग का, फिर क्या आपका थॉट प्रोसेस था? मैं भर रहा हूँ 7.5 में ना 12 से डिवाइड करा उसको, 12 से डिवाइड करके वो कुछ 55 कुछ यार बन रहा था। मैं सोचू यार, मैं उसको बोला मैं साला इतने पैसे का करेंगे क्या? कॉलेज में वास्ता जब किसकी प्लेसमेंट होती पीटते थे बाद में, अच्छा कटाई करते थे पूरी। तो सारे रहन बना के ना भाजी हमें यहाँ तो खुशी हो रही है, बाहर आवाज इतना इतनी ठक ठक ठक। सैमसंग की सबसे बढ़िया ये चीज है कि आप चाहे किसी भी टीम में हो, एक बार आप कोरिया जाके आओगे। गए थे आप? साउथ कोरिया 4 बार गया हूँ, एक बार वियतनाम गया हूँ। मेरे को पिंग आता है उस प्रोजेक्ट मैनेजर का जिसने मुझे भेजा था कोरिया में। कह रहा तू कहाँ है? मैंने कहा मैं तो इस बिल्डिंग में बैठा हूँ। कह रहा यार तुम्हें ढूंढ रहे हैं लोग, उस बिल्डिंग में जाओ। मैं चले जाते हैं भाई। मैं चला गया, एंट्री कराई मेरी वहाँ। पाजी जो हमारा काउंटर पार्ट था उसने मेरे को बुलाया, अरे मिस्टर मनींदर ऐसे समझ नहीं आता था। मैं उनको बताता था भाई तुम मनी बोल लिया करो। कितना एक्सपीरियंस था आपका जब आप कोरिया गए थे? 7 महीने हुए थे भाई। मैं वो फ्रेशर माइंड से कुछ भी नहीं पता था भाई। मैं बता रहा हूँ कि यहीं से मेरी लर्निंग स्टार्ट हुई। टेस्टर्स होती थी, सुंदर बहुत होती थी भाई। तो ये वीडियो आपकी वाइफ देखेंगी? देख ले भाई, उनको ही बताया बहुत बार की बहुत सुंदर होती थी। अरे वाइफ मेरी बहुत कूल है भाई। चलो उनका एक और सिस्टम भी आता था भाई, मेकअप बहुत करती है कोरियन टेस्टर। उनके आप फ्लोर पे चले जाओगे ना तो वैसे ड्रॉर खोलोगे तो मेकअप की दुकान निकल आती थी। तो उन टेस्टरों को समझाना पड़ता था भाई कि भाई ये पॉसिबल नहीं है। मैं जितना आपसे बात करके समझ पा रहा हूँ ना, सैमसंग ठीक था, 4.5 साल बिताए, पर दिमाग में था गवर्नमेंट जॉब निकालनी है। उसके चक्कर में आपने ऐसी तैसी करवा ली। अपने 4-5 साल लगे रहे और वो टैग ले लिया। सेकंड जो सेगमेंट आ गया गेम डेवलपमेंट, जो बहुत ही हार्ड सेगमेंट है, वो C++ के बिना नहीं चल सकता। तीसरा सेगमेंट आपका आ जाता है IoT डिवाइसेस और जैसे जो हार्डवेयर डिवाइसेस हो जाते हैं कारों में। अगर आप BMW की गाड़ियां और टेस्ला की गाड़ियों में देखोगे तो C++ की कोडिंग हुई है। 2 साल आपको हो गए, टोटल आपका 11+ हो गया। वापस जाना गवर्नमेंट जॉब में? नहीं भाई। और आज इस मंच पे आना मतलब आप ये लगा लो कि दलजीत दोसांझ को कुचिल्ला जाके इतना मजा नहीं आया होगा जितना मुझे आ जा रहा है। पंजाबी आ गए। और मेरा मन कर रहा है कि पंजाबी आ गए हुए। तो मनिंदर, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और आज हम जानेंगे आपकी जर्नी, बिल्कुल भाई, और C++ में आपकी जर्नी रही है, बिल्कुल। और कैसे 11 साल निकल गए पता ही नहीं चला। बिल्कुल भाई। लगता नहीं है आपको देख के 11 साल। ये तो So मैं compliment है भाई, थैंक यू। सो मैं ज्यादा टाइम नहीं लेता। हाँ सबसे पहले आपका एक इंट्रोडक्शन, हाँ जी। फिर मैं आपसे सवाल पूछता हूँ। प्लीज ओवर टू यू। भाई सबसे पहले तो मैं आपका तहे दिलों शुक्रिया अदा करता हूँ और सिरा कोडर की तरफ से, पूरे पंजाब की तरफ से आपकी सारी ऑडियंस को प्यार भरी सत श्री अकाल। मैं सिरा कोडर हूँ और मैं 11 साल एक्सपीरियंस हो गया मुझे टेक इंडस्ट्री में, 11+ हो गया। मेरी जर्नी थोड़ी सी इंटरेस्टिंग रही है, MNC, फिर सरकारी नौकरी, फिर स्टार्टअप। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी है, इस पॉडकास्ट में पूरी कवर करेंगे। प्लस जो मैं सुनाम के एक छोटे से टाउन सुनाम शहीद उधमवाड़ा से बिलोंग करता हूँ और आज इस मंच पे आना मतलब आप ये लगा लो कि दलजीत दोसांझ को कुचिल्ला जाके इतना मजा नहीं आया होगा जितना मुझे आ जा रहा है। पंजाबी आ गई। और मेरा मन कर रहा है कि पंजाबी आ गए हुए। तो बस भाजी फीलिंग ही फीलिंग आ रही है। आप पूछो क्या पूछना है। इस मौके का ना मैंने इतना इंतजार किया ना भाजी, और आप मैं कह रहा हूँ आप जोरी हो, आपको हीरे की परख है। बस सीरियसली भाजी आपका कंटेंट मुझे काफी अच्छा लगा, और जो अच्छे लोग होते हैं वो यहाँ आ ही जाते हैं। नहीं भाजी, थैंक यू सो मच। मेरे को रियली फील हो रहा है कि ये सच में हो रहा है। मैं अभी भी हेलुसिनेशन में हूँ, मैं सपने में हूँ। और मैं बस पूछो आप क्या पूछना है, आज दिल खोल के बताऊंगा। थैंक यू सो मच। उम्मीद है जी आज आपको मजा आने वाला है। इट इज लाइक फुल ऑफ मोटिवेशन, एंड मनिंदर की जर्नी बहुत ही लाजवाब है। और अभी इनसे बात करते हैं। बहुत सारे हमारे जो ऑडियंस है ना, वहाँ बच्चे भी हैं, कॉलेज स्टूडेंट भी हैं, एक्सपीरियंस भी हैं। ओके। तो काफी मिक्स बात करेंगे ताकि सबको आपके एक्सपीरियंस से कुछ सीखने को मिले। कैसे आपकी कॉलेज जर्नी स्टार्ट हुई और कैसे चीजें शुरू हुई? भाजी मेरी जर्नी स्टार्ट हुई NIT जलंधर से। मैं NIT जलंधर से 2013 पास आउट हूँ, CSC कंप्यूटर साइंस। वहां पे कैंपस प्लेसमेंट हुई मेरी 2 कंपनी में, TCS देन सैमसंग R&D नोएडा मोबाइल। ये कंपनियां कॉलेज में ही आई? कॉलेज में आती थी, TCS एंड सैमसंग मोबाइल R&D नोएडा। ठीक है। तो TCS ने दिया था 3.75 पैसा, अब सैमसंग ने दिया था 7.2 लाख पैकेज। तो ऑब्वियसली अब अच्छे पैकेज वाले में ही जाना था। और सैमसंग मेरी ड्रीम कंपनी भी थी। क्यों थी? क्योंकि एक तो नोएडा में थी, मेरे को साउथ में जाना नहीं था। सेकेंडली कि वो अच्छी कंपनी वही आती थी CSC में। ठीक है, तो स्टार्टिंग से मैंने प्रेपरेशन करी और क्रैक कर ली। ठीक है, उसके बाद मैंने 5 साल करी जॉब सैमसंग में भाजी। फिर जब आप कंपनी में जाते हो, पंजाब में थोड़ा ये रहता है कि भाई सरकारी नौकरी। मेरे को भी आज भी है? आज भी है, यस आज भी है। और मतलब मेरे को भी यही था कि भी सरकारी नौकरी करनी है। साथ में ग्रुप भी ऐसा था कि सरकारी नौकरी करनी है, कि चाहे कंपनी में जाना है पर उधर भी सरकारी नौकरी तैयारी करके वापस पंजाब ही आना है। तो वहां तैयारी करते रहे। मतलब सैमसंग में जाने के बाद भी आपकी गवर्नमेंट प्रिपरेशन चलती रही? यस,
फ्रॉम द डे फर्स्ट, डे वन अच्छा। चलती रही। उसमें एसएससी की तैयारी करते रहे, क्योंकि पेपर इतने नहीं ना निकलते। हाँ, अब आप बोलोगे कि 5 साल भाई तैयारी करते रहे, हाँ, पेपर इतनी हाँ, सही गल है। पेपर फ्रिक्वेंटली नहीं निकलती, ओपनिंग जैसे नहीं निकलती भाई हम्म, आप स्विच कर लोगे फटाफट, है ना। तो तैयारी, एक स्टैटिक तैयारी जो कर रहे थे वो एसएससी की कर रहे थे, क्योंकि वो हर साल निकलता था। और पंजाब को भी पेपर आता था, वो दे देते थे। मेरा सर्कल भी ऐसा था, है ना। तो करते रहे तैयारी भाजी। 2016 में मेरी पटवारी की जॉब लग गई, 2016 में। और वहां कुछ ऐसा रहा कि भाई मैं जब गया वहां पे काउंसलिंग वगैरह हुई, तो मुझे लगा उनका एक्चुअली सिस्टम ये था कि 2 साल वो ट्रेनिंग कराते थे, 5,000 रुपए देते थे वहां पे। अच्छा। 3 साल का फिर नहीं, ये जो सैमसंग वाली जॉब थी ये तो शुरू हो गई थी। सैमसंग की जॉब चल रही थी। कितना टाइम आपने काम किया सैमसंग में? सैमसंग में ऑलमोस्ट 4.5 साल, मतलब 5 साल के करीब कह सकते हो आप। और यहाँ जो टेक स्टैक था आपका, क्योंकि देखो पंजाब से निकले आप, हाँ जी, हाँ एनआईटी जालंधर से क्लियर किया, जी जी। क्या वो माइंडसेट था जब सैमसंग में गए? ऑफिस जाना था उस टाइम? हाँ जी, हाँ जी भाजी। ऑफिस लोकेशन क्या थी? नोएडा, नोएडा 62 में। अच्छा, क्या एक्सपीरियंस था? एक्सपीरियंस भाजी बहुत अच्छा था। पहली नौकरी पहली गर्लफ्रेंड की तरह होती है। मेरी गर्लफ्रेंड तो नहीं रही, अभी घर वाले डांटेंगे, बट वैसे बताता हूँ कि फीलिंग वही होती है ना। और पहली आप नौकरी- भाजी मैं हाँ बताता जी, हूँ हाँ आपको जी। चीज। सैमसंग ना, मतलब मैं ऐसा, मेरे कॉलेज का ये स्नान था, मैं गाता बहुत था। अच्छा। मैं बहुत अच्छा गा लेता हूँ, चलो मैं तो मेरा बिल्कुल गाना आज भी, सुनेंगे आपसे फिर। हाँ हाँ मेरा गाना भी आया हुआ है। तो कॉलेज में मेरी ये रिप्रेजेंटेशन थी, मतलब ऐसे जज करते थे गाता ही है सिर्फ, इसको कुछ नहीं आता। अच्छा, और सीजीपीए भी मेरी ठीक ठाक थी, कितनी थी? 7.2 में एंड तक खींच के ठीक लेके है। 7.5। पहले 2 सेमेस्टर तो मुझे समझ ही नहीं आया पढ़ना कैसे, क्योंकि वैसे मैं पढ़ने में अच्छा था, तभी मेरे को एनआईटी मिला था। ए ट्रिपल ई होता तब, मेरा 21,000 रैंक था ऑल इंडिया, तो अच्छा रैंक था, है ना। एनआईटी जालंधर मिल गया। उसके बाद क्या था कि लोगों को लगता था ये सिर्फ गाता है, बट भाजी मेरी सीजीपीए नहीं बनती थी, पर मैं अंदर ही अंदर तैयारी बहुत कर रहा था इसकी, सैमसंग की। मेरे को अच्छे सीनियर मिल गए थे, दीपक गुप्ता सर थे, हाँ, मतलब भगवान का आशीर्वाद रहा, मेरी किस्मत अच्छी है। उन्होंने मेरे को अच्छे से गाइड किया कि तू ये कर ले, C++, डेटा स्ट्रक्चर, मतलब कुछ और ऑपरेटिंग सिस्टम, 3 सब्जेक्ट कर ले तू ढंग से। सैमसंग आएगी, वो तो देखो सैमसंग तब यही मांगती थी, सी और C++, टेस्ट और C++ स्किल करके एक किताब आती थी सी की, हाँ, हाँ। कि वो रट ले, उससे पेपर आता है ना। तो वो चलती रही बैकग्राउंड में, सब चलती रही ना, चलती रही। जब पाजी कंपनी आई, पहली टीसीएस होगी क्रैक मेरी, है ना। टीसीएस भी में भी गड़बड़ हुई। कैसी खुशी थी वो जब आपने ओ कंपनी? पाजी मैं वही तो बता रहा हूँ, मतलब टीसीएस के बारे में बताऊं मैं आपको डिटेल में। अरे आप खुल के बात करो। टीसीएस में क्या होता था ना, जो 8 से ऊपर सीजीपी होती थी जिनकी, उनका डायरेक्ट इंटरव्यू होता था। अच्छा। अब मेरी सीजीपीए थी 7 पॉइंट समथिंग, तो फिर भाजी फटी। फटी गया भाजी 7 भाई। अब टीसीएस के ना सारे कॉलेज को बैठाया, कोई ब्रांच आती है सारे कॉलेज को बैठा लिया। पहले कंप्यूटर ब्रांच का था, अब इतनी किस्मत खराब, पहले बैच में मेरा नंबर, हाँ, स्लॉट थे ना, हाँ जी। पहली स्लॉट में मेरा नंबर। भाजी मैं बहुत दुखी, क्योंकि सारे स्लॉट पता था कि दूसरे तीसरे स्लॉट तक तो पेपर बन जाना है, हाँ, सबको मुंह पे चढ़े होंगे क्वेश्चन क्या आ रहा है। तो भाजी चलो, मैंने कहा देखी जाएगी जो होगी। मैंने पेपर ऊपर दिया, मेरा ठीक ठाक पेपर हुआ, जितना मतलब अपनी मेहनत से किया जो किया। फिर भाजी जब मैं बाहर निकला, पूरे कॉलेज में पेपर बटा हुआ है, मैं इतना उदास हुआ। मैंने कहा यार क्या, मतलब मेरी क्या गलती थी, है ना। मैं तो ठीक ठाक पढ़ता भी हूँ, बीएमई आलतू फालतू बंदे सिलेक्ट हो जाएंगे, मैं रह जाऊंगा। भाजी पर पता नहीं क्या हुआ, किस्मत इतनी अच्छी, पता नहीं उन्होंने शायद सीएससी वाले बंदे ज्यादा छांटे, मेरी सिलेक्शन होगी। अच्छा। मतलब मेरा टेस्ट क्लियर हो गया। अब आ गया इंटरव्यू। इंटरव्यू मेरे को पता था कि भाई, क्योंकि टेक की मेरी तैयारी हुई थी, C++ जो सर ने बताया था वो मैंने पूरा छाना हुआ था। मैं करता था, छुट्टी होती थी ना सेमेस्टर में, मैं यही पढ़ता था, C++ डाटा स्ट्रक्चर प्रोग्राम्स काफी बनाते थे। पूरा रट लेता था पाजी। मतलब इसमें कोई कह नहीं सकता कि आप मेरे कॉलेज वाले से पूछोगे कि भाई मनिंदर का ओएस की लैब होती है एक ऑपरेटिंग सिस्टम के, मैंने उस लैब के पाजी कल्ले कल्ले प्रोग्राम एग्जीक्यूट करे हुए हैं। वो जो उसके एल्गोरिदम होते हैं ना, प्रोसेसेस वगैरह, वो सारे मैं C++ में खुद करता था, किसी ने नहीं किए थे, सबने टेपे थे मेरे से। तो पाजी फिर क्या हुआ कि ये टेस्ट हुआ, इंटरव्यू वगैरह मेरा क्लियर हो गया। टीसीएस ने भी 1 घंटा इंटरव्यू लिया भाजी, भी 7.5 वाला 7.5 सीजीपी वाला बंदा है, इसको जांच तो कर लें कैसा है। बट मेरा इंटरव्यू अच्छा गया। उन्होंने मेरे से लिंक लिस्ट वगैरह पूछी, डीएसए वगैरह पूछा उस टाइम पे, 2009-13 की बात कर रहा हूँ मैं। क्वेश्चन पूछे, हाँ, पूरे एरे स्ट्रिंग वगैरह के लिंक लिस्ट का पूरा घुमा के प्रैक्टिकल पूछा। चलो फाड़ हुआ इंटरव्यू मेरा। और आप ये लगा लो कि जिन बच्चों के, फिर इंग्लिश एचआर क्वेश्चन होता है भाई, इंग्लिश वगैरह मेरी अच्छी थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बोल के दिखा देता हूँ सैंपल आपको। तो ठीक थी मेरी, एचआर इंप्रेस कर लिया अपने गाना गुना सुना के। तो कह रहे टीसीएस वगैरह को बंदे ऐसी चाहिए होते हैं, क्योंकि क्लाइंट से बात करनी होती है, थोड़े थोड़े इंटरेक्ट करने वाले चाहिए होते हैं ना। तो इंटरेक्ट तो मैं बढ़िया करता हूँ, आपको दिख ही रहा है। तो भाजी फिर क्या हुआ, जो जिन बंदे की आरसीजी थी ना बेचारे, वो भी सिलेक्ट हुए। मतलब जो डायरेक्ट इंटरव्यू गए थे, मैं सिलेक्ट हो गया, वो नहीं सिलेक्ट हुए। चलो टीसीएस हो गया। मैंने दीपक गुप्ता सर को फोन किया, मैंने कहा सर टीसीएस में होगी बन गई बात। सर कह रहे यार तू कैसा बंदा है यार, टीसीएस तो हर छठे कटे कॉलेज में आ रही है, साले तू एनआईटी में टीसीएस लेने आया क्या। पाजी मेरी तो धरी की धरी रहेगी वहां पे। अच्छा। मैंने कहा यार मैं इतना खुश हो रहा हूँ, मेरी खुशी भी नहीं मनाने दे रहे। मेरा मतलब ड्रीम पूरा हो चुका था। मैंने कहा टीसीएस होगी, जो मिली खत्म कहानी। पर सर ने कहा मुझे, कह रहा है यार
ये तो कुछ भी नहीं है, सैमसंग आनी है 1 हफ्ते बाद, उसकी तैयारी कर बेटा। मैंने तेरे को TCS के लिए नहीं पढ़ाया। हमारा NIT लेने का इतनी मेहनत जो करी है प्लस 2 में भाजी, वो मेरे को बात बहुत पिंच कर गई। तैयारी मैंने करी थी सैमसंग की ना, तो तैयारी तो थी। मैंने कहा चलो ठीक है, अभी पिक्चर वही बाकी है, तो ट्रेलर था, तैयारी करी भाजी सैमसंग की। कहीं ना कहीं उनका एक मैसेज ये देने का तरीका था आपको। TCS बहुत अच्छी कंपनी है, नो डाउट, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रही है, आपकी जर्नी स्टार्ट कर रही है, बट आपकी जैसी तैयारी थी वो चाहते हैं कि नहीं, बिल्कुल मूव और ऊपर जाओ। बिल्कुल भाई, क्योंकि अपॉर्चुनिटी थी ना। जब आपके पास ड्रीम कंपनी आ रही है, आप छोटी कंपनी पे, TCS मैं कह रहा हूँ बहुत अच्छी कंपनी है, मैं तो बहुत फैन हूँ TCS का, कोई निकालती नहीं है, ले ऑफ नहीं करती। तो क्या हुआ कि सैमसंग आई, फिर पहला राउंड था एप्टीट्यूड का। बस सैमसंग का ये था कि एप्टीट्यूड निकल गया ना आगे, तो आगे काम आसान है। एप्टीट्यूड उनका बहुत टफ होता था। वो क्या होता था कि 50 क्वेश्चन होते थे उसमें ना, पैराग्राफ वाले क्वेश्चन आते थे, और उसमें 40 से ऊपर कट ऑफ जाती थी। तो बस भाई वही उसी का डर था, तो बस वो निकल गया कैसे जैसे करके, जैसे भी लगा लो अब, कैसे तैसे निकल गया वो। और वो निकल के बाद फिर टेक्निक आगे मेरे को पता था कि बस ये निकल गया ना, आगे तो कोई रोक ही नहीं सकता, आगे नहीं कोई रोक सकता, पता है अपने को सब, है ना। मनिंदर एक बात बताओ, चलो TCS की खुशी आपकी मैं मानता हूँ, हाँ जी, 3.75 3.75, हाँ जी। जब 7 लाख का ऑफर आया सैमसंग का, हाँ, फिर क्या आपका थॉट प्रोसेस था? भाजी ये ना बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। भाई 3 से सीधा 7 हो गया। मैं ना मतलब वो उन्होंने सब सिलेक्शन होगी सैमसंग में हमारी, तो ना वो लास्ट में फॉर्म भराते हैं कि बैठ के सबको भी अपना अपना वो डिटेल भरो। जी बिल्कुल। मैं और मेरे साथ रितेश है मेरा दोस्त, वो सरकारी नौकरी तैयारी हमने साथ में करी है, हम दोनों की हुई थी, हम रूममेट भी थे, अब देखो तो ना। अच्छा। तो रूममेट भी थे और हमारी साथ में हुई। तो मैं ऐसे फॉर्म भर रहा हूँ, मैं उसको, वो आप सुबह से बैठे हैं भाजी, रात को भी नींद नहीं आई है ना, सुबह से जाके शाम तक, शाम के 7 बज गए हैं, और तब आप फॉर्म भर रहे हो ना, दिमाग थका हुआ है। मैं भर रहा हूँ, और 7 पॉइंट बाद मैं ना 12 से डिवाइड करा उसको। मैं 12 से डिवाइड करके वो कुछ 55 कुछ यार बन रहा था। मैं सोचू यार, मैं उसको बोला, मैं साला इतने पैसे का करेंगे क्या। आप ये समझो कि भाई 14 हजार की किल्लत हो जाती थी भाई, कॉलेज में कहाँ पैसा होता है भाई। मतलब आप समझ रहे हो कि इतना पैसा आ गया एकदम से, अमीर रिच फील हो गया। अब इंटरेस्टिंग मैं ये बताता हूँ, हमारे हॉस्टल 3 नंबर हॉस्टल था हमारा, और पंजाबियों का हॉस्टल था, तो किसी को एक्सपेक्टेड ही नहीं था यहाँ से भी कोई सैमसंग क्रैक कर लेगा, है ना। तो सारे बाजी, वो पहली ड्रीम कंपनी थी। जैसे ये मैं बैठा हूँ बाहर रूम पे, सारी लाइन लगा के बेल्टें लेके, वो होता है ना शायद आपके कॉलेज में होता है, हमारे कॉलेज में रिवाज था, जब किसी की प्लेसमेंट होती थी पीटते थे बाद में, अच्छा, कटाई करते थे पूरी, ये खतरनाक रिवाज था। तो सारे लाइन बना के ना बाजी, हमें यहाँ तो खुशी हो रही है, बाहर आवाजें सुनाई दे रही है, ठक ठक ठक, कि चलो खुशी में इतने पागलों पड़े हैं, वो डर ही नहीं लग रहा। तो पाजी जैसे ही बाहर निकले, हम कल्चर बना हुआ था कि कल्चर था कि पिटाई होती थी, डंडे मारते थे पीछे, हिप्स पे लाते मारनी, ये सब। तो पाजी हमें उठा लिया गया वहां से, जब हम बाहर निकले ना, हल्ले हल्ले, वो भी डर गए सैमसंग वाले कि ये क्या हो गया, जो लेने गए थे, किस कॉलेज के बंदे हायर कर लिए हमने। वो हमें उठा के ले गए, वो DS होता था, मतलब जहाँ पे खाने पीने का कैफेटेरिया टाइप लगा लो, वहां ले गए हमें बाहर। बाहर पाजी जो नंगा नाच हुआ, हमारे कपड़े वपड़े फाड़ दिए उन्होंने, कोल्ड ड्रिंक ले रहे आते हमारे थे, सीनियर नहीं, हमारे साथ वाले, हॉस्टल नंबर 3 वाले लौंडे। अच्छा। तो हम दोनों पंजाबी थे, सारे पंजाबी, खुला सद्दा दे दिया भाई, जिसको जो खाना है इनके खाते में से। अच्छा। कोल्ड ड्रिंक की भाजी नदियां बह रही हैं, हम इतने खुश, हम कह रहे हैं पीटो आज इतना, जितना कपड़े फाड़ के लाते हैं भाजी, बेल्टें जो पड़ रही हैं, हम पूरा खुला ना, मेरी ना ऐसे पूरी शर्ट ऐसे पाड़ दी थी, तो मैंने तो फिर भी एक आध बटन लगा लिया था, मैंने कहा चलो यार इज्जत तो बचा लो। तो भाई अपने खुश, हम ऐसी हमें मतलब ले जाके हॉस्टल तक लेके जा रहे हैं भाजी। वहां क्या होता है, फैकल्टी होती है जो रैगिंग, एंटी रैगिंग स्क्वाड घूम रही होती है, उन्होंने हमें पकड़ लिया, कह रहे ये क्या हो रही है, मतलब ये कहाँ से आ रहे हो तुम, कपड़े वपड़े फाड़ रखे हो। हमारे साथ एक लड़का था, नाम नहीं लूंगा, मेरा दोस्त था, वो सलमान खान बन के ऐसी चोट में, तो कह रहा है ये तुम सलमान खान बन के क्यों घूम रहे हो। उन्होंने पकड़ लिया और उन्होंने कहा ये तो रैगिंग का केस है। एक तो सीनियर भी था जिसकी बैग वगैरह लग जाती है ना, वो हमारे ग्रुप में थे, तो कह रहे तो रैगिंग का केस बनता है, और ये क्या चक्कर पड़ा कि प्लेसमेंट किस किस की हुई है। पाजी फिर उन्होंने डाटा निकाला, कह रहे एक बंदे की हुई, जो मेरे साथ वाला था वो पकड़ा गया बेचारा, मैं ऐसी बटन वटन लगा के खड़ा हूँ, वो क्योंकि उसकी फटी हुई थी शर्ट। तो भाई फिर वो जब देखने लगे, कह रहे ये भी है, उन्होंने निकाला हमारी ना फोटो अखबार में, फोटो ले ली उन्होंने, अखबार में लगा दी कि सैमसंग में प्लेसमेंट होने के बाद दंगा हो गया क्वेश्चन। अच्छा, ऐसे यहाँ तक बात पहुंच गई पाजी, कहते हमारी आपकी प्लेसमेंट कैंसिल कर देंगे। अब ये मिक्स फीलिंग थी, एक तो सैमसंग मिलने की खुशी, और दूसरा की कॉलेज से ना निकाल दें, कह रहे तुम्हारी डिग्री कैंसिल कर देंगे, ये पूरा डरा दिया भाजी। हमारी तो फट के हाथ में आ गई, कह रहे सुबह तुम्हारे पेरेंट्स आने चाहिए। 5 मिनट पहले तो कॉल गई मेरे तरफ से कि पापा सैमसंग में लग गया, घर वाले लड्डू बांट रहे हैं भाजी, लड्डू बन के लिटरली हमारे घर में तो कि मुंडे ने भाई 7 लाख की जॉब क्रैक कर रही है ना, कोई कह रहा है कि झूठी होती है, ये पैसे वैसे नहीं देती, आपको पता ही सोसाइटी में सब तरह के लोग हैं। और 2 मिनट बाद में जा रहा है कि पापा सुबह बुलाया आप,
कह रहे क्या हो गया? फिर भाजी पेरेंट्स आए, चलो सेटल मामला हुआ, तो उन्होंने माफी लिखवाई हमसे सबसे। 17वां प्लेस हुए थे उस टाइम पे, तो 17 सबने हमने लिख के दिया कि आज के बाद कॉलेज में ये सब नहीं होगा। वो प्लेसमेंट, वो कंपनी की मतलब कॉलेज की भी रेपुटेशन होती है, इतना बड़ा स्टेप नहीं लेते। तो अखबार में भी आई थी वो, अच्छा। कि रितेश और मनिंदर की प्लेसमेंट की वजह से कॉलेज में हुआ हंगामा। वो नोटिंग पड़ी थी, मैं आपको भेजूंगा। वो मतलब ये कि यादगार, आप जरूर भेजना। फिर इसमें मैं बताता हूँ भी क्या हुआ। एक हमारा बंदा था, वो ना थोड़ा प्रोफेसरों के साथ मिला रहता था। मैं इतना पागल हो गया ना कि मेरे को 7 लाख रुपए जैसे कंपनियां भी चेक काट के देगी, मेरे को लगा 7 लाख रुपए आ गया। मैं उसके कमरे में गया, मैंने कहा मेरी बात सुन तू। मैं कहा मैं तेरे को 1 लाख रुपए दे दूंगा अभी के अभी, तू मेरी डिग्री नहीं जानी चाहिए। मतलब मैं इतना प्राउड फील कर रहा हूँ कि मैं अमीर हो गया हूँ। 7 लाख मेरे को अभी आ गया, ये नहीं पता कि अभी भाई जाना है। वो भी 7 लाख में से ही बहुत कुछ कट के आएगा, सीटीसी होता है 7 लाख। वहां गलती थी आपकी, वो भावनाएं, वो इमोशंस ऐसे होते हैं। अब आप उस टाइम को देखते हुए, अरे भाई ऐसा। मैं कह रहा हूँ अमेजिंग फीलिंग थी। मैं एकदम मेरे को नींद नहीं आई सारी रात। मैं समझ नहीं रहा भी मेरे को ये रियलिटी है जो आज हो रहा है ना, बस यही फीलिंग थी कि ये रियलिटी है क्या है ये। 4 साल कैसे रहे, क्या सीखा सैमसंग में? भाजी सैमसंग में बहुत कुछ सीखने को मिला एक्चुअली, क्योंकि पहली कंपनी थी आपकी, जोक्स अपार्ट। ठीक है, स्टार्टिंग हमारी मजाक से हुई थी, मजाक नहीं मतलब सीरियस तो हुई मैं, चलो मजाक चलता है। तो बहुत बड़ी कंपनी थी, है ना। और सबसे पहले तो बैठना सीखे भाजी वहां पे, कि भाई कॉलेज में आप वहां बैठना होता है ना 9 घंटे चेयर पे, चाहे कर रहे हो चाहे नहीं कुछ कर रहे, तो बैठना तो होता ही है। पहले तो बैठना ही सीखे, डिसिप्लिन सीखे। फिर आप सीखते हो कि मतलब ये जो ईमेल वगैरह करनी है वो कैसे करनी है। टेक पे तो मैं बाद में आता हूँ, टेक की बात, मतलब ये सॉफ्ट स्किल है, उन पे भी बहुत चीजें होती हैं, बहुत मैटर करती है। हाँ, उसके बाद कि भाई मीटिंग्स में जाना है, तो मीटिंग्स में कैसे आपने अटेंड करनी है, कैसे प्रोजेक्ट देना है, किसी को बताना है ना। फिर क्या होता है कि सैमसंग का सीन रहता है, कोरिया भेजती है सैमसंग। अच्छा। सैमसंग की सबसे बड़ी ये चीज है कि आप चाहे किसी भी टीम में हो, एक बार आप कोरिया जाके ही आओगे। गए थे आप? हाँ, मैं 4 बार कोरिया गया हूँ, साउथ कोरिया 4 बार गया हूँ, 1 बार वियतनाम गया हूँ। अरे वाह, वेरी नाइस। तो मेरी बेसिकली टीम थी कि जो जैसे फैक्ट्री लाइन पे वो चलती है ना, अलग अलग चलती है, कि जैसे पहले एसएमडी राइट होगी, फिर आपका ये वाला हार्डवेयर की चेकिंग होगी, फिर ब्लूटूथ की चेकिंग होगी, फिर आईएमई राइट हो गया, लास्ट के बाद फोन जो बनता है वो उसको बंद करके डब्बे में भेज देते हैं। अच्छा। तो ऐसे स्टेप्स होते हैं फैक्ट्री में ना। ठीक है। उस स्टेप्स में कुछ कुछ सॉफ्टवेयर चलते हैं। सॉफ्टवेयर में चलती है 80 कमांड्स। वो 80 कमांड क्या चेक करती है? फंक्शनैलिटी, मॉड्यूल चेक करती है कि भाई ये इसका ब्लूटूथ सही चल रहा है, उसका रिस्पॉन्स सही आ गया, ये गया सही आ गया। तो वो चलती थी, वो जो सॉफ्टवेयर बनाती थी वो हमारी टीम देखती थी। अच्छा, वो आप लोग सॉफ्टवेयर में वर्क करते थे? यस, अगर कोई उसमें प्रॉब्लम आ गई तो हमने भाई देखना है कि सॉफ्टवेयर में दिक्कत है या फिर किसी कमांड में दिक्कत है। किस लैंग्वेज पे था ये सॉफ्टवेयर? C++। मतलब जर्नी C++। लोग खाली कहते हैं भाई इंटरव्यू निकालने के लिए है, 11 साल निकाल दिए। पाजी मैं बताऊंगा आपको कि C++ चीज क्या है। C++ को कभी हल्के में नहीं लेना, कभी भी नहीं लेना हल्के में। जो देख रहे हैं सुन लो मेरी बात, मैं वो भी उस पे भी आता हूँ। तो ऐसे चलता था। तो कोरिया का एक मैं बताना चाहूंगा भाई, बेसिकली जो मेरी लर्निंग हुई कोरिया से। अब कोरियन कंपनी का थोड़ा है भाई टाइट सिस्टम है। जो यहाँ पे एस्पेक्ट होते हैं ना कोरिया के, बड़े स्ट्रिक्ट होते हैं। वो मेरे ख्याल से तैयार ही ऐसे करके भेजे जाते हैं कि वहाँ इंडियन है थोड़े से ना डंडे के साथ काम होता है उधर। तो जैसे फिरंगिया वाला सिस्टम होता है ना कि डंडा चलाना है उधर और काम करवाना है, प्यार प्यूर का कोई सिस्टम है नहीं। तो हम बहुत डरते थे भाई कोरियन से, सारे ही डरते थे, हम नहीं मतलब हमारे मैनेजर भी डरते थे। फिर क्या होता है भाई, मेरे को बड़ी चुल थी कोरिया जाना है, कोरिया जाना सबको ही होती है भाई। कॉलेज से निकले हो आप, है ना, बाहर घूमना है बिल्कुल। मेरे लीड थे एक, बड़े अच्छे थे वो। तो वो खुद तो चले गए यूएस से। उन्होंने कहा लड़का बहुत कोरिया कोरिया करता है। तो रग्बी 4 का एक ना प्रोजेक्ट आया था। AT&T कंपनी सुनी होगी आपने, अमेरिका की। AT&T और सैमसंग की कोलैबोरेशन हुई थी। उन्होंने फोन कुछ मांगे थे, ऐसे ऐसे खुलते थे फ्लिप वाले। वो फैक्ट्री का कोई ऑर्डर था, वो उसकी प्रोडक्शन वगैरह चली थी कोरिया में। तो उसकी एक वो आई, बेसिकली वहां पोस्ट मैनेजर भेजते थे। पोस्ट मैनेजर क्या करता है कि उसके साथ एक इंटरप्रेटर रहता है, क्योंकि कोरियन को हिंदी नहीं आती, इंग्लिश नहीं आती, हमें कोरियन नहीं आती। तो वहां जाके देखो कि क्या इशू आ रहा है, और यहाँ की टीम के साथ कोऑर्डिनेट करके उनको रिजोल्व करो। तो भाजी ये एक वो थी, ओपनिंग थी। तो उन्होंने मेरा नाम सजेस्ट किया, मैं सिलेक्ट हो गया कि भाई इसको भेजो। मैं भाजी पूरा खुश। मैं गया सबसे पहले मेरे बैच में मैं लौंडा था जो जा रहा था कोरिया। मैंने कहा मजा आ गया जिंदगी। घर वाले खुश? सारे भाजी खुश। पहले तो घर वाले तो चलो खुश ही रहते हैं मेरे कि कोरिया जा रहा है लड़का, है ना, फ्री में कंपनी भेज रही है। और $50 डेली के मिलते थे भाजी। कंपनी का रहना सहना, सैलरी तो आपकी मिल ही रही है, और क्या चाहिए होता है बंदे। हमारे पंजाब में तो 20-20 लाख लगा के लोग जाते हैं, मैं फ्री में गया। ये भी तो चोड़ है भाजी, है ना। हाँ, कि भाई मैं फ्री में जा रहा हूँ, कंपनी की तरफ से रहूंगा उत्थे, पैसे $50 डेली मिलेंगे आपको, है ना। मैं गया भाजी खुश। पहले दिन मेरे को बिठा दिया एक कमरे में आराम से, कुछ कोई काम नहीं भाजी।
बैठा बैठा हूँ। मैंने कहा यार इससे ऊपर क्या होगा और जिंदगी में, कि मैं तो राजा हूँ यार, $50 मिल रहे हैं, घूमेंगे फिरेंगे, ऐश करेंगे। बस अगले ही दिन पाजी ये सारी खुशियां ना तहस महस होगी। मेरे को पिंग आता है उस प्रोजेक्ट मैनेजर का जिसने मुझे भेजा था कोरिया में, कह रहे तू कहाँ है? मैंने कहा मैं तो इस बिल्डिंग में बैठा हूँ। कह रहा यार तुम्हें ढूंढ रहे हैं लोग, उस बिल्डिंग में जाओ। मैं कहा चले जाते हैं भाई। मैं चला चुला गया, एंट्री उंट्री कराई मेरी। वहां पाजी जो हमारा काउंटर पार्ट था उसने मेरे को बुलाया, अरे मिस्टर मनींद ऐसे उनको समझ नहीं आता था। मैं उनको बताता था भाई तुम मनी बोल लिया करो। कह रहे तुम्हारा नाम क्या? हमसे बोला नहीं था। मैं मनी 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 ऐसे बोल कि मनी मनी ऐसे बोलते थे। मैं कहा हाँ भाई मनी, तुम मनी बोल दो। मैंने कहा मनिंदर के चक्कर में ना ही पड़ो, मेरे को भी नहीं अच्छा लगता, तुम्हें भी नहीं अच्छा लग रहा। तो वो मनी बुलाता था, मिस्टर मनी। और वो भाई जी मेरे को ले गया अपनी लैब में। अब मैंने बताया कि हमारे फैक्ट्री वाले टीम थी। पाजी वहां तो हर एक स्टेप पे एक इशू, मतलब हमारी टीम के खुद के इश्यू 7, वो भी क्रिटिकल। ठीक है, टीम के तो मेरे को देखने ही थे सबसे हाई प्रायोरिटी पे। अब मैं पोस्ट मैनेजर भी था उस प्रोजेक्ट का, उसके लिहाजा पाजी पता नहीं 15-20 इशू अलग से पड़े हैं। पाजी मैंने सिस्टम खोला उधर आके, मेरा ना पिंक ऐसे टन 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 ऐसे करके भर गया कि इस टेस्टर से पूछ के आओ, इस टेस्टर से पूछ के आओ, इस टेस्टर से पूछ के आओ। पाजी मैं ऐसे बैठ गया आराम से। मैंने कहा इसकी यार ये क्या हेल में आ गया मैं, ये क्या मतलब सीन हुआ? जब आपका दिमाग फ्रेश ना हो क्या आप करोगे कोरिया आगे? मैं ऐसे बैठ गया आराम से भाजी। फिर ना चलो भाजी मेरी एक अच्छी चीज रही है कि मेरे को बंदे बड़े अच्छे मिले हैं गाइड करने वाले। पता नहीं, मैं एक चीज में बिलीव करता हूँ, जैसी आपकी वाइब्स होती है ना, आपके आसपास की चीजें वो अट्रैक्ट करती है आपको। जैसे आप मिले तो वो एक अविनाश करके भाई बोल दो, सर बोलो, अविनाश सर थे मेरे। तो पाजी वो उनको बड़ा एक्सपीरियंस था। मैंने फिर ना उनको पिंक किया, मैंने कहा भाई मैं फंस गया, मेरा दिमाग जीरो काम कर रहा है। स्क्रीनशॉट भेजा, मैंने कहा इतनी पिंग है, मैं क्या करूं? कितना एक्सपीरियंस था आपका जब आप कोरिया गए थे? 7 महीने हुए थे भाजी मेरे को। 7 महीने में आपको भेज दिया? भेज दिया मेरे को 7-8। तभी वो फ्रेशर माइंडसेट। फ्रेशर, हाँ, कुछ भी नहीं पता था भाजी। मैं बता रहा हूँ कि यहीं से मेरी लर्निंग स्टार्ट हुई। लर्निंग में मैं तभी आया हूँ। पहले तो ऐसी टाइम पास कर रहे थे कि जितना थोड़ा बहुत काम करा दिया ना, कर दिया। वो होता है ना नए नए आए हैं, इनको थोड़ा थोड़ा साइड बाय साइड काम करा। समय बिताया आपने वहाँ? 1 महीना का होता था बीटी। अच्छा। हाँ, तो मैं थोड़ा सा कंटिन्यू करता हूँ। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, इसमें क्या हुआ भाजी, फिर वो जो मेरे को सीखने की बात जो सबको एक्चुअली पॉइंट करनी चाहिए, उन्होंने मेरे को एक चीज बोली, कह रहे तू इतने सोल्व कर ही नहीं सकता, तू तू पकड़ की टॉप प्रायोरिटी वाला क्या चीज है, सबसे क्रिटिकल क्या है? मैंने कहा सबसे क्रिटिकल तो अपनी टीम क्या करा, यस। उसके बाद देख उससे क्रिटिकल क्या है जिसके बगैर भी आग ही लग रही है। अब हम मानते थे कि वो फैक्ट्री वाला इशू है ना, वो मोस्ट क्रिटिकल है। वो क्यों होता था? क्योंकि फैक्ट्री में अगर इशू है तो प्रोडक्शन रुक जानी है, और अगर प्रोडक्शन रुक जानी है कि सबकी रोक देंगे वो फिर, क्योंकि वो घाटा पड़ रहा है ना कंपनी को। अब प्रोजेक्ट में कुछ चल रहा है, चलो थोड़ा सा डिले हो जाएगा, प्रोडक्शन पे आपको इतना निकालना है माल, है ना। तो पाजी फिर मैंने ना सॉर्ट आउट किया, वैसे करके बनाए उसकी प्रायोरिटी। फिर मैंने वैसे चला तो मेरे को काम कर गया। मैंने कहा यार ये तो बहुत अच्छी लर्निंग मिली। फिर क्या हुआ, फिर मेरा जो मैनेजर था उधर, पाजी जब मैं दूसरों का काम ही नहीं कर रहा, अब कैसे करूं, मैं भागता फिर रहा हूँ इधर उधर, है ना। तो उन्होंने शिकायत लगा दी मेरे उस प्रोजेक्ट मैनेजर को जिसने मुझे भेजा था इंडिया में। हाँ, कि ये तो यार किसी की बात ही नहीं सुनता, कैसा घटिया बंदा भेज दिया आपने। उन्होंने मेरे को फोन किया, उन्हें मेरे मैनेजर को बात की कि आपका बंदा काम ही नहीं करता। मेरे को फोन आया, कह रहा यार ये मनिंदर किसी का रिप्लाई नहीं करता हूँ। फिर मैंने कहा सर मैं तो बहुत काम कर रहा हूँ भी मैं कैसे रिप्लाई करूँ सबका, इतने तो इशू होते हैं। कह रहा हमें तो दिख नहीं रहे। अब ये आती है सेकंड लर्निंग, काम दिखाओ भाई, काम दिखाओ, पत्ता भी हिलाते तो दिखाओ भाई। मेरे तो सनक की, मैंने कहा सही बात है यार, किसी को क्या पता मैं क्या कर रहा हूँ। अब कोरियर वाले तो देख रहे हैं, सही बात। वो तो मेरे को बोलते थे कि यार यू आर, जैसी भी उनकी इंग्लिश थी टुट्टी फुट्टी, वेरी हार्ड वर्किंग बोलते थे बेचारे। कि उनको दिखता था कि भाई मैं कभी किसी के पास जा रहा हूँ, कभी किसी के पास जा रहा हूँ ना, कभी किसी से बात कर रहा हूँ, नेगोशिएट कर रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ। तो जो दिखाने वाली बात वहां से मैंने सीखी। मैंने फिर क्या किया पाजी, अगले दिन मैंने जितने चिट्ठे थे ना, 10-15 इशू मैंने देखे थे, मैंने पूरी एक एक्सेल बनाई, ईमेल में छापा कि इसका मैंने ये किया, इसका मैंने ये किया, इसका स्टेटस ये है, भेजा पाजी। जब वो मेल गई इंडिया में, हाहाकार मच गई वहां पे। पोस्ट मैनेजर करते थे 1 इशू पे या 2 इशू पे काम, कह रहे इतना काम कर रहा है यार लौंडा। मनिंदर होगी थी एक बार तो, मतलब वहां पे कि भाई ये इतना काम क्यों कर रहा है। और प्रोजेक्ट मैनेजर पे लोग गिराने लगे। फिर मेरा मैनेजर भी चोट मार रहा है भी, इतना काम भेज रखा है हमारे बंदे को, भी एक बंदा और भेजो। फिर डिमांड उठी पाजी भी, इतना काम एक बंदा नहीं कर पाएगा, एक आध बंदा और भेजो। तो ये थी मेरी दूसरी लर्निंग भाजी। तीसरी लर्निंग जो थी कि आप इंडिपेंडेंट हो जाओ। वहां पे मेरा कोई सीनियर नहीं था, कुछ नहीं था। मैं आप ये लगा लो कि बच्चे को जब आप पानी में फेंक देते हैं ना, वो तैरना सीख ही जाता है। वहां मैं तैरना सीखा। वहां फिर मैं लुच्चगड़िचियां सीखियां, पंगे भी सीखे पुट्ठे। कि मैं सीखे कि कई बार क्या होता था कि भाई हमें अभी बताओ कि क्या हो रहा है। पाजी मैं लैब में बैठा होता था, मैं कहता था यार लैब बंद है यार, अब मैं क्या करूं, चले गए वो। तो ये सभी मैंने सीखा धीरे धीरे। तो अब ये लगा लो पाजी, ये चीजें फॉलो करके ना धीरे धीरे जो हार्ड वर्क भी करने लगा, मैं समझ गया जब आप खुद से काम करते हो ना। मैं सबको ये चीज बताना चाह रहा हूँ इस कहानी से
जब तक आप किसी पे डिपेंडेंट हो, सीनियर पे डिपेंडेंट हो कि ये मेरे को बता देगा, वो मेरे को बता देगा, वहां मैं अकेला था। अविनाश सर ने भी कुछ समय पे टाइम दिया, उसके बाद वो भी मतलब बिजी हो गए कहीं पे, है ना, राइट। टाइम से, तब आपका दिमाग चलता है सर। आप तभी ज्यादा सीखते हो जब हाँ तक कोई बैठा है, अच्छा ये तो कर ही लूंगा, ये इससे पूछ लूंगा। बिल्कुल बिल्कुल जब आप खुद करते हो, जो कॉन्फिडेंस आता है ना मनिंदर, वो फिर उसका कोई भाजी। फिर मैं जब देखने लगा, जब फिर मैं सोचा कि अगर चाहे अविनाश सर होते तो वो इसको कैसे करते। मैं खुद वो लोग्स वगैरह देख के ना इशू सॉल्व करने लग गया, मेरा कॉन्फिडेंस बन गया भाजी। आप यकीन नहीं मानोगे, 2 हफ्ते में भाजी जिसमें घबराहट में था कि मैं यहाँ से भाग जाऊं, ये सीन था मेरा। मैं उनको कहने लग गया था मेरी बीटी एक्सटेंड करो कि मैं बैठूं। तो मेरे को सब समझ आ गया। और वो खुश भी इतने थे, मतलब जो प्रोजेक्ट मैनेजर थे उधर के, उन्होंने मेरे को पहले पिंग कर देते थे, जैसे इशू वगैरह की लिस्ट बना दी थी ना, तो पहले पिंग करते थे, अच्छा मनिंदर क्या सीन है, तो मैं उनको पहले ही बता देता, मतलब उनका बहुत गुड फेवर में हो गया था मेरा काम। और सबसे बढ़िया बात बाजी वहां पे जो कॉन्फिडेंस आया ना, क्योंकि कोरियन एस्पेक्ट डायरेक्ट बात करते थे आपके, क्योंकि मैं इंडिया का रिप्रेजेंटेटिव था वहाँ पे। तो वहां पे जो फटती थी ना उससे, वो पूरा मेरा इतना कॉन्फिडेंस आ गया, मैंने कहा यार ये तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि वहां उनकी उनकी फटती थी, उनके आका बैठे थे। तो जितना मनिंदर मैं समझ पाया हूँ आपसे, ये जो 4 साल रहे हैं, ये C++ के अराउंड रहे हैं, बिजनेस के अराउंड रहे हैं, और सपोर्ट वर्क भी रहा है हाँ जी बिल्कुल है भाई। ना, एंड काफी लर्निंग्स रही हैं आपकी थ्रू आउट। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी करी है भाई कुछ देर तक, वियतनाम गए थे टाइम। तो जी C++ को बिल्कुल हल्के में ना लें, एंड आई नो आप में से बहुत सारे लोग हैं सर्विस बेस से अपना करियर स्टार्ट करते हैं और वहां आप सपोर्ट भी करते हैं, बट अगर सपोर्ट में भी चीजें देखी जाए तो बहुत चीजें आप सीखते हो, एंड इट इज नॉट अ कोर सपोर्ट, ये एक टेक्निकल सपोर्ट है। Yes, जहां आप डेवलपमेंट, बातचीत भी कर रहे हो, और जो इश्यूज आ रहे हैं प्रोडक्शन पे वो भी आप हैंडल कर, नेगोशिएट भी करते हो भाई। नेगोशिएट भी करते हो। नेगोशिएट कैसे करते हैं कि टेस्टर ने कोई टेस्ट केस बना लिया वहां पे, वो कोरियन टेस्टर्स होती थी, सुंदर बहुत होती थी भाजी। होती थी तो होती थी, इसमें क्या है। ये वीडियो आपकी वाइफ देखेंगी? देख लें भाजी, उनको ही बताया बहुत बार कि बहुत सुंदर होती थी। अरे वाइफ मेरी बहुत कूल है भाजी। अच्छा चलो। तो उनका एक और सिस्टम भी रहता था भाई, मेकअप बहुत करती हैं कोरियन टेस्टर। अच्छा। उनके आप फ्लोर पे चले जाओगे ना, तो ऐसे ड्रॉर खोलोगे तो मेकअप की दुकान निकल आती थी, ऐसा सिस्टम था। तो उन टेस्टरों को समझाना पड़ता था भाई कि भाई ये पॉसिबल नहीं है, अपनी भाषा में जैसे भी इशारे विशारे करके समझाओ। इंटरप्रेटर कई बार चला जाता था, कई बार दूसरी बिल्डिंग में होता था ना, तो खुद ही इतनी कोरियन तो खुद ही सीख ली थी कि अब से हो, अन्य से हो, ये कोई थोड़ा बहुत बोलना सीखे थे भाई। बहुत इंटरेस्टिंग था भाई वो, बहुत वेरी इंस्पायरिंग। मतलब जब मैं कोरिया से आया ना पहली बीटी के बाद, तो मैं इतना कॉन्फिडेंट था, मैंने कहा अब कोई आ जाए, मैं बहुत डरता था कि मीटिंग में जाना है, एस्पेक्ट की कोरियन में बुलाना, मैं डर खत्म ही हो गया था भाई मेरा बिल्कुल। तो सैमसंग ने कह सकते हैं बंदा बना दिया, ये कोरिया बीटी की बोल सकते हो आप। मैं बहुत गुस्सा था उस लीड पे, मैंने कहा उसने हरामपना करा है कि जानबूझ के भेजा है कि उसके बाद जाए ना, उल्टा हो गया, लेकिन मैं भेजो यार मेरे को। सो मनिंदर, आपने 4 साल बिताए, 4.5 साल? हाँ 4.5 साल बोल 4 साल। सकते हो। फिर नेक्स्ट स्टेप, ये गवर्नमेंट वाली जर्नी आपने बताई इंट्रोडक्शन, ये क्या फिर कैसे शुरू हुआ, जब सब कुछ ठीक जा रहा था, पैसे भी बच गए होंगे? हाँ भाई 7 से स्टार्ट हुए थे, 10 हो गया था 2000 कब की 18 में। 10 हो गया था। अच्छा। 10 तो चलो स्लो हुआ, बट बीटी पे पैसे बढ़िया बन जाते थे, जैसे बिजनेस ट्रिप पे बच जाते थे लाख रुपए। तो मेरी 4 बेटियां मैंने लगाई, 7 चौका 28, और 5 बेटियां लगाई, तो जितने ये एक्स्ट्रा पैसे बचे फिर मैं वो गाने में लगा दिए। मैंने एक्स्ट्रा अच्छा, ये गाना क्या है पहले मुझे ये बताओ। भाई सिंगिंग का शौक था। अच्छा। तो मेरे को एक बस चुल्ल थी कि भाई जब मेरे पास पैसा होगा एक गाना तो मैंने निकालना है, और पैसे बहुत लगते हैं। और निकाला भी। और मैंने निकाला, हाल करके गाना है, आप सर्च कर लेना शिमारू पे, मनिंदर सुनाम हाल करके, तो वो सर्च कर सकते हो आप। तो वो गाना निकाला, तो मतलब ठीक है, मेरे को ये लगा कि यार एक्स्ट्रा इनकम है ना, चलो ना भी जाता। टाइम से था ये गाने का शौक? हाँ जी हाँ, कॉलेज टाइम पे था। और वो सारे पैसे फिर मैंने वो गाने में लगा दिए कि चलो मेरे ऊपर से ही आ रहे हैं ना, अपनी जो सेविंग है वो तो सैलरी तो सेव ही है। हाँ जी। तो कुछ भी कहो, जो इंजीनियर्स होते हैं ना, आईटी वाले बंदे टैलेंटेड तो होते हैं। नहीं बिल्कुल, काम भी, पैशन भी, मतलब जबरदस्त, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। थैंक यू। आज में है आपकी वो पेन। थैंक यू भाई। तो फिर ये जर्नी आपकी गवर्नमेंट टुवर्ड्स कैसे गई? भाई जैसे मैंने बताया कि ना, जब पंजाब में है ये ट्रेंड कि गवर्नमेंट और आइलेट्स का तभी इतना नहीं था, गवर्नमेंट का था ज्यादा। तो हम मेरे में भी ऐसा ही था कि चलो एक बार सैमसंग तो लेनी है, अभी अल्टीमेटली पंजाब में सेटल होना है, और पढ़े लिखे बच्चों के लिए सेटलमेंट का पंजाब में एक ही ऑप्शन है, गवर्नमेंट जॉब। तो पापा भी मेरे PSPCL से रिटायर हुए हैं, जो जूनियर इंजीनियर बिजली बोर्ड में। तो घर मतलब मेरे को तो था ही कि अच्छी नौकरी होती है ना, सब बढ़िया चल ही रहा था, भाई को कराई है डिग्री, मेरे को कराई, सब है ना, सेटलमेंट है। तो वो कुछ आपका सर्कल भी ऐसा बन जाता है ना, जब मेरे साथ में जो बंदा रहता था वो भी गवर्नमेंट, यही इच्छा थी गवर्नमेंट में जाएंगे। तो तैयारी तो चल ही रही थी कि भाई कोई टेस्ट निकले, तो पंजाब में टेस्ट कम ही निकलते थे, जो निकलता था हम कर देते थे, है ना। तो एक SSC का टेस्ट था जो रेगुलर निकलता है हर इंटरवल पे। तो हमने क्या किया, कोचिंग स्टार्ट कर दी, पैरामाउंट नोएडा में है कि सेंटर, वहां से हमने SSC की कोचिंग स्टार्ट कर दी, क्योंकि
एसएससी की अगर आप तैयारी कर लेते हो तो पंजाब के टेस्ट तो निकल ही जाते हैं, जो उसका एप्टीट्यूड वगैरह इंग्लिश वगैरह है ना, तो पंजाब के टेस्ट के लिए थोड़ी सी आपको अलग तैयारी करनी पड़ती है और 90% तो हो ही जाती है चीजें। तो ये चलता रहा बाजी, करते रहे तैयारी, टेस्ट निकलते रहे, है ना। और मेरा कोई निकला नहीं टेस्ट, मैं सही बताऊं। मेरे साथ वाला बहुत अच्छा परफॉर्म करता था, उसके काफी निकल गए थे, वो इंटेलिजेंट भी था। मेरे तो गैप रहता था 10 नंबर का, तो मेरे को फील भी होता था कि यार नहीं, बीच भी शायद इधर ही सेटल हो जाऊं, पर कुछ में ना कुछ पर्सनल प्रॉब्लम ही आ गई, जैसे मेरी मम्मा को कैंसर हो गया था। तो ये जो विल थी सरकारी नौकरी वाली, वो और भी पक्की होगी कि यार उधर ही जाके हल होगा इन सब प्रॉब्लम का ना, कि अब क्योंकि पापा ने ही संभाला सारा कुछ ना। मेरे को गिल्ट भी फील होता था कि यार बच्चे बड़े हो गए, ये कर दिया, और मतलब हम कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं ना। तो क्या कर सकते थे, अब नोएडा बैठा हूं मैं, वो पंजाब बैठे हैं, कुछ भी नहीं कर सकता था ना। तो ये जो डिजायर थी सरकारी नौकरी वाली और पक्की होगी कि भाई उधर ही जाना है। तो करते रहे बाजी, मेरा 2016 में आप लगाओ पटवारी का टेस्ट क्लियर हो जाता है। अब पटवारी जैसे जो लोग बच्चे नहीं समझते, पटवारी बेसिकली क्या होता है, जो जिनकी जमीन जुगन होगी ना, जो खेती करते हैं वो समझते होंगे। पटवारी ये सब आपका रिकॉर्ड का, जमीन लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड्स को हैंडल करता है। मतलब अगर आपको रजिस्ट्री करवानी है, या किसी जमीन की मिनती करवानी है, या कुछ करवानी है, वो पटवारी करता है। और जो लोग खेती वाले होते हैं उनको पटवारी का ही पता होता है। उसके ऊपर जो होती है तहसीलदार की पोस्ट होती है, वो गेस्टेड पोस्ट है। गवर्नमेंट उसमें आ गया, गवर्नमेंट जॉब है। तो ये लगी कैसे आपकी, आपने एग्जाम क्लियर किया? यस, वो एग्जाम था ये पटवारी का टेस्ट निकला था भाजी, निकलता है काफी देर के बाद। निकला था, 2 पेपर हुए थे उसके, तो वो क्लियर हो गया मेरा। आसान टेस्ट था वो। की जॉब चल रही थी साथ साथ? वो चल रही थी। अच्छा, पटवारी वाली आपकी जो जॉब लगी, उसमें कितने पैसे आपको मिल रहे थे? उसका सीन ये था भाजी, पटवारी में देखो, एक तो ये पंजाब में आपको लगी? ये पंजाब में थी। अच्छा। अब ये तो थोड़ी ये भी दिक्कत है अपना, मतलब जो सुन रहे हैं उनके लिए भी बताता हूँ कि अन्य भाई टेस्ट भर देते हैं कि भाई एक बार लग जाए फिर देखते हैं। ऐसा मेरे ख्याल से गलती करते हैं अपन, सारे ऐसे ही करते हैं। थोड़ा सा उसको पहले रिसर्च कर लो कि भाई उसकी जॉब क्या है, क्या उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सेम मैंने हुआ, इतनी आग लगी हुई थी सरकारी की भर्ती, जो है एक बार लेके फिर देखते हैं क्या करें। अब लग गई। अब उसमें क्या था कि 2 साल तो ट्रेनिंग करानी थी उन्होंने। 2 साल ट्रेनिंग में 5,000 रुपए देना था सिर्फ। उसमें टेस्ट भी होंगे आपका, ये सब, क्योंकि थोड़ा वो अलग ही चैप्टर है बिल्कुल, लैंड रेवेन्यू का ना। आपकी जॉब से पीछा कोई संबंध नहीं है उसका। फिर पंजाब में रूल था कि अभी भी है कि 3 साल प्रोबेशन पे रहना पड़ेगा। उसमें सिर्फ आपको बेसिक सैलरी मिलती है। अब उसका ग्रेड पे जैसे पंजाब में ना ऐसे होते हैं कि 10,300 से लेके कुछ फिर आगे वो होता है सेटलमेंट, तो 10,300 ही मिली है आपको 3 साल। तो आप लगा लो कि 5 साल में जाके मैं पक्का पटवारी बनता। तो दूसरा बाजी, मेरे को ना 2-3 बार बुला लिया उन्होंने। दिल्ली से मैं लुधियाना जाता था, तो मेरे को मजा नहीं आया। मैंने कहा यार ये तो बहुत ही डिग्रेड जी वाली बात होगी कि अब मैं 80,000 लेता था उस टाइम, 10 लाख पैकेज हो चुका था। मैंने यहाँ मेरी मम्मा को फोन किया, मैंने कहा यार मम्मा, अब मेरे को ये था कि पंजाब में अगर जाना है तो घर पे तो रहना, रहना भी लुधियाने है। मतलब कोई भी चीज मेरी ना सेटिंग नहीं आई, ना तो पैसे मिल रहे थे, 5 साल में आप पटवारी बन रहे हो जाके, और फिर घर पे भी नहीं रहने को मिल रहा। और वैसे इसमें एक और चीज इंक्लूड करना चाहता हूँ मैं भाजी, हमारी जो बैकग्राउंड है ना, हमारी सोसाइटी, मतलब जहां से मैं आता हूँ, खेती वाले ही हैं सारे। खेती बाड़ी वाले, जमीने जमुने हैं हमारे पास ठीक ठाक। तो वो तो इतने खुश हुए ना कि लौंडा पटवारी। उनको सैमसंग कहने माँ की क्या है सैमसंग ना, पता नहीं किसी सर्विस सेंटर में लगा होगा कि पटवारी लग गया मुंडा। मेरे नाना जी हैं पाजी, उन्होंने मेरे को बिठा के मतलब प्रॉपर ऐसे किया कि बेटा नाम रोशन कर दिया तूने पटवारी लग के। मैं कह रहा हूँ यार पटवारी कितनी वैल्यू है। तो भाई वो फैक्टर, क्योंकि उनको नहीं पता ना बेचारों को कि क्या है ना, लड़का क्या कर रहा है, और हम उनका तो वही दायरा है, इतना छोटा मोटा दायरा जितना है। तो मतलब चोट मेरी पूरी होगी, पटवारी क्लियर कर दिया। पर मेरे को खुद से लगा कि यार मैं खुद को बहुत ही डिग्रेड कर रहा हूँ। कोई बात नहीं, वेट कर लेते हैं, ये नहीं ज्वाइन करेंगे। मम्मा को शादी अभी हो गई थी आपकी? नहीं, शादी का सीन आगे आएगा। ठीक है। तो मम्मा को मैंने बताया, मैंने कहा यार मेरे को सही लगी। मम्मी कह रही दफा करी नू, मम्मी मेरी दफा करे नु, कहती पर दफा कर जिथे जा रहे हैं। मतलब उनको भी औखा लगता था, लड़का अभी दिल्ली से लुधियाने डेली बुला लेते थे भाजी, काम नहीं कुम नहीं। अब जो लड़के बेले हैं भाजी, जिनको पहली जॉब है, उनको तो कोई चक्कर नहीं, चाहे बिठा के रखो उधर। मेरे को तो मुश्किल लगता था, मैंने कहा यार छोड़ो। मैंने फिर छोड़ दी। फिर भाजी क्या होता, मेरे साथ वाला जो लड़का था ना, जो तैयारी कर रहा था, उसकी लेक्चरर की पोस्ट लगी। अच्छा। वो मैंने बताया इंटेलिजेंट था बहुत। हाँ जी। लेक्चरर में उसका 1 रैंक आया था, रितेश नाम है उसका भाई, अगर सुन रहा है तो। तो उस लेक्चरर की जॉब लगी पाजी, वो मेरे को पता था निकाल लेगा। मेरा तब तक ये हो गया था कि यार मेरे से नहीं निकलेगा, कि मैं ना इधर ही कुछ देखता हूँ। मैं फिर स्विच की भी तैयारी करने लग गया। और बीच में शादी की भी अब एज हो रही थी कि शादी की बात चलने लगी। लड़कियां भी मैं नोएडा साइड की देखने लग गया था Shaadi.com पे, कि भाई कोई इधर ही सेटलमेंट होनी है ना। तो उसका लग गया, वो चला गया बाजी। मैं फिर मेरी टीम चेंज होगी, कुछ ऐसा हुआ, मैं वियतनाम चला गया। नहीं, ये जो पटवारी वाला आपका कितने साल बिताया आपने यहाँ?
कहाँ पे? गवर्नमेंट जॉब में? नहीं, पटवारी में ज्वाइन नहीं करी। अच्छा, ज्वाइन नहीं करी। अच्छा, बस हाँ। ये वाह हो गई, ये वाह होगी पूरी की पटवारी का क्रैक कर दिया। अब लोगों में ये हो गया कि पटवारी की जॉब छोड़ दी लड़के ने। अच्छा, मतलब पकड़ के अच्छा, फेंक दी। अब नेक्स्ट मैं बताता हूँ। फिर मैं चला गया वियतनाम 2018 में। अच्छा, ओके। तब मैं बैठा पाजी मेरा हो गया था कि यार मैं अभी सरकारी नौकरी की तैयारी नहीं करूंगा। घर वाले मेरे से प्रेशर डाल रहे। वियतनाम सैमसंग के थ्रू गए? सैमसंग। अच्छा, तो सैमसंग की जर्नी चल रही है, सैमसंग आप अपना साइड में अलग लगे हुए थे। सैमसंग चल रही है, इधर सरकारी की तैयारी चल रही है भाई। अच्छा भाई सरकारी के चक्कर में इतना नुकसान कराया ना मैंने। एसएससी का टेस्ट आ जाता था और मेरी 2-3 बीटियां मिस हुई हैं। अच्छा। चाइना भेज रहे थे, उधर से एसएससी का टेस्ट आता था कि यार छोड़ यार, इतना नुकसान कराया सर। आपको क्रेज था मतलब? मैं बता तो रहा हूँ भाई, मतलब वो कल्चर और कल्चर, वो ग्रुप लगा लो आपकी, वो आपका दायरा इतना होता है ना। कोई गाइड सिरा कोडर नहीं था ना भाई अभी बताने वाला कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन गवर्नमेंट जॉब एंड आईटी जॉब। अब होता तो कोई हम भी सीख लेते किसी। हाँ जी, हाँ जी। फिर क्या है भाजी, आप उसके बाद ना वियतनाम गया, वहां पोस्ट आई प्रोग्रामर की, पेप्सू रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन में। 3 जॉबें आई, एक सिस्टम एनालिस्ट की 1 पोस्ट थी, प्रोग्रामर की 3 पोस्ट, और कंप्यूटर सुपरवाइजर की 3 पोस्ट। ये हायरार्की ऐसी थी, सिस्टम एनालिस्ट, प्रोग्रामर और कंप्यूटर सुपरवाइजर। तो उसमें मांगा हुआ था 2 साल का एक्सपीरियंस। अच्छा, टेक्निकल एक्सपीरियंस। तो प्लस अब भाई आईटी वाले बंदे मांगे हुए थे भाजी। मेरे को खड़की, मैं कहा ये क्लियर हो सकती है मेरे से। और ये गवर्नमेंट जॉब कोई इसमें बस इंटरव्यू था? टेस्ट और इंटरव्यू। पहले टेस्ट होगा फिर इंटरव्यू होगा। तो मैंने कहा ये क्लियर हो सकती है। मैंने उस लड़के से बात करी जिसकी बताइए, तो वो कह रहा हाँ ये सही है, ये भर दे तू, बढ़िया जॉब है। हाँ। मैंने भर दी। घर वाले मेरे पे प्रेशर डाल रहे हैं, कह रहे तू डिसाइड कर भी, तू क्या करना चाह रहा है, सरकारी में आना चाह रहा है, उधर रहना चाह रहा है, फिर हम उस हिसाब से तेरी शादी का प्लान करें। तो मैंने घर वालों से बोला, मैंने कहा ये लास्ट चांस है। अब मैंने इतना भाई, आप इतना मत्था मार रहे हो 4 साल से ना। सही बात। बंदा ये सोचता ना कि चलो एक बार ट्राई करके देख लेते हैं, इसमें चांस भी है कुछ ना। तो कह रहे चल ठीक है तू एक बार ट्राई कर ले। पर भाजी मैंने 3 भर दी मैंने सिस्टम लिस्ट भी भर दी। मैंने कहा ये मौका नहीं छोड़ना। और पाजी मैंने दिन रात एक कर दी उस तैयारी के लिए। मेरे को लग रहा था कि कंपटीशन कम होगा। जब 2 साल का रख दिया ना, और ऊपर से कंप्यूटर साइंस का आपको पेपर आना है, तो मुझे पता है मैं एनआईटी पास आउट हूँ भाई। इतना तो लेवल है अपना ना कि बाकी से तो ऊपर ही है पंजाब में जो बैठे हैं। तो मैंने कहा ये क्लियर होगा पक्का। मैंने 3 ही भर दी। आप यकीन मानोगे, सिस्टम लिस्ट में मैं आधे नंबर से रहा, प्रोग्रामर में मैंने टॉप किया, कंप्यूटर सुपरवाइजर मैंने टॉप किया। ओह नाइस। ते पाजी फिर क्या था, बस इंटरव्यू हुआ। इंटरव्यू में थोड़ा बहुत पूछा, यही पूछा कि सैमसंग छोड़ के यहाँ गया बाकी तो कोई पूछा ही नहीं। सवाल बिल्कुल वैलिड। थापर कॉलेज के वो थे फैकल्टी, तो उनको पता है भाई सैमसंग क्या चीज है, उनके कॉलेज में आती है। अब दूसरे शायद उनको आपने क्या जवाब दिया जब उन्होंने पूछा कि भाई सैमसंग छोड़ के तुम क्यों यहाँ आ रहे हो? मैंने बेसिकली पाजी, मेरा एक तो मैंने जैसे मम्मा का बताया, अच्छा। ये मेरे बहुत खटकती थी चीज। और दूसरा मैंने कहा यार पंजाब में आना है बस, भी कैसे भी करके ना पंजाब में आना है, पंजाब में रहना है। वो 7 लाख का पैकेज छोड़ के? अब भाजी आप ये देखो ना कि उस टाइम, मतलब मैं खुद सोच का तो मैं समझता हूँ, वो भी निकल चुका था, वो ठीक हो गई थी। अच्छा। वो अभी भी ठीक है, वो तब भी ठीक हो गई जब मैं आया था। अच्छा। उनकी वो जो कीमोथेरेपी होती है सब हो चुका था ना। अच्छा। वो बच्चा एक था, वो पहले एक रीजन, बट वो भी अभी वो खत्म हो चुका था थोड़ा बहुत, आप मान सकते हो। बट चक्कर ये था कि आप देखो इतना ब्रेन वॉश कह लो चाहे, इतनी दिमाग में इतनी भर चुकी थी ना कि मैं ये भी तैयार था कि 10 लाख और 10,000 महीना। समझ रहे हो? काम प्रेशर। हाँ, काम क्या प्रेशर भाई, बता तो रहा हूँ, साथ में एसएससी की तैयारी कर रहे हैं। मैं वही कह रहा हूँ। फिर मतलब मेन रीजन क्या था? मेन रीजन वही कि सरकारी नौकरी लेनी है। अच्छा, ये मेन आपके दिमाग में बैठ गया? बस कि सरकारी नौकरी में तो बहुत ऐश होती है, कुछ काम करता ही नहीं, मजे लेने हैं आपको, बेला बैठना है ना, काम करो ना करो तनख्वाह आती जाएगी। बट ये गलत है, वही मैं बताऊंगा। हाँ। ये सच्चाई नहीं है आज की सरकारी नौकरी। पहले होती होगी कब जमाने में, अब नहीं है सरकारी नौकरी कि बेले बैठेंगे आराम से। और पाजी ये भी मैं तैयार हूँ कि मेरे को कोई चक्कर ही नहीं। असल में ना पैसे की भाजी वैल्यू ही नहीं आई मेरे को। वैल्यू क्यों नहीं आई? कॉलेज से निकलती 7 लाख रुपए मिल गया। अगर तो मैंने स्टार्ट किया होता 3 लाख से स्टार्ट किया होता, धीरे धीरे मैं स्विच कर करके आगे बढ़ रहा होता, फिर तो मेरे को वैल्यू आती। मेरे को घंटा वैल्यू नहीं थी पैसे की। मैं कह रहा हूँ क्या होता है पैसा, क्योंकि कभी किल्लत तो देखी नहीं भाजी। सेव ही सेव कर रहे थे सारा ना, कुछ खास खर्चे मेरे थे नहीं। मैं खर्चीला ज्यादा हूं नहीं है ना, बस गाने भी वैसे लगाए हैं, बुलेट पे लगाए तो मैं तैयार था कि ठीक है मेरे पास सेविंग बहुत अच्छी है। मेरे को मैं तो इतनी चोट में था कि अगर मेरे को 1 रुपया भी नहीं देते ना तब भी मैं खुश हूँ। 3 साल कि 10,000 क्या है, 10,000 मतलब ठीक है। तो ये सैलरी 10,000 दे रहे थे आपको? 3 साल भाजी प्रोबेशन होता है ना, 3 साल तो 10,000 मिलती है, 10,000 महीना मिलती है। आपको सैल्यूट है भाई कि आप 11 लाख का पैकेज छोड़ के, पता नहीं सैल्यूट है पता नहीं गाली है भाई कि मतलब मैं आपका माइंड वो समझ रहा हूँ। तो और ये कौन सा रोल मिला था आपको यहाँ पे? हाँ? इस गवर्नमेंट जॉब? प्रोग्रामर हो गया था मैं। अच्छा, और आपने 10,000 महीना 3 साल तक काम? 10 भी नहीं पूरा मिलता था, 9,000 समथिंग ही मिलता था। और 3 साल तक? 3 साल
आप देखो कि उस बंदे का गवर्नमेंट टैग लेने के लिए, बस गवर्नमेंट टैग लेने के लिए। और क्या ये सही था? फिर आगे काम वाम हुआ उसमें? कितना टाइम बिताया गवर्नमेंट जॉब में? गवर्नमेंट जॉब का तो भाई बताता हूँ सीन, मैं वही बता रहा हूँ कि यहाँ से मेरी जिंदगी जब चेंज हुई, तो मैं एक्चुअली अज्यूम करता था कि गवर्नमेंट जॉब में चल गया ना तो जिंदगी स्वर्ग बन जाएगी, कि मेरी कोई टेंशन नहीं रहेगी, मेरी सेटल होगी लाइफ ना, काम वाम करना करो ना करो। वो थोड़े तब मैं उस फेज में था भाई कि काम ज्यादा ठीक है करना नहीं, भी सेटल, कोई स्विचिंग फुचिंग का चक्कर नहीं है, स्विचिंग होती ही नहीं गवर्नमेंट में तो भी सब सेट हो जाएगा। और घर पे अब ये पटियाला मेरी जॉब थी, सुनाम में मैं रहता था, तो अप डाउन भी कर लूंगा। मैं कह रहा हूँ मैं सब चीज के लिए तैयार हो गया कि मैं बसों में धक्के भी खा लूंगा, 9,000 भी ले लूंगा, बस मेरे को गवर्नमेंट लेनी है। कि गरारी अड़गी बस भी घर वाले कह रहे हैं तू सरकारी ले नहीं पाएगा, समाज में कह लो ना भाजी, सर्कल कह लो कुछ कह लो, बस भी लेनी है अपने को, खत्म करना है। बट भाजी जब मैं गवर्नमेंट जॉब में आया, मेरे ना 2-3 दिन में ही सारा कुछ चेंज हो गया दिमाग। मैंने कहा गलती कर दी भाई, मतलब जो मैं अज्यूम करके बैठा हुआ था वहां तो कुछ भी नहीं था भाजी, जीरो। मैं सैमसंग सी इतनी इंटरनेशनल कंपनी, मतलब बेटियां बेटियां, इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, इतने अच्छे दिमाग वाले लोग, इतना अच्छा वर्क कल्चर है ना, इतने अच्छे माइंड्स के साथ आप खेलते हो आप, तो मतलब मैं अब ये लगा लो 21वीं सदी से 18वीं सदी में आ गया। बट अभी मैं कर कुछ पीछे जा रहे थे, आपको लगा अब ग्रोथ नहीं हो रही है? ग्रोथ भाई, ग्रोथ क्या मतलब, पैसे की ग्रोथ तो आप भूल ही जाओ, पैसा तो जीरो ही हो गया। काम में नहीं, काम 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 पाजी, इतना काम आप सुनोगे आप हैरान होगे कि आप जो लड़के मेरे को सुन रहे हैं कि सरकारी नौकरी की तैयारी कुत्तों की तरह लगे हुए हैं सरकारी नौकरी में, खास करके टेक फील्ड में जो जा रहे हैं सरकारी नौकरी में, जब भी आप फॉर्म भरते हो पहले उसका ये देख लो कि वहां पे आईटी सेल एस्टेब्लिश्ड है या नहीं है। अगर वहां पे आईटी सेल एस्टेब्लिश नहीं है तो आपकी वार लगने वाली है। सेम जो हमारे साथ हुआ, वहां आईटी के नाम पे कुछ नहीं था भाजी। प्रोग्रामर तो उन्होंने हायर कर लिया हमें, हम 2 प्रोग्रामर थे, 3 सुपरवाइजर आगे थे, एक सिस्टम लिस्ट थे, वो चलो छोड़ गए थे जल्दी, उनको शायद पहले समझ आ गई थी बात, तो कुछ और कहानी है वो ऑफ कैमरा आपको बताऊंगा। तो बेसिकली हम हेड ऑफिस में हम 2 प्रोग्रामर ही रहे, तो भर्ती तो मैं एज ए प्रोग्रामर किया था। एक तो ना भाजी सरकारी डिपार्टमेंट में टेक की कोई बाउंड्री डिफाइंड नहीं है कि टेक है क्या, आईटी वाले बंदे करते क्या हैं। उनको स्टार्टिंग में तो ये होता था कि पेपर आता था, किसी में कंप्यूटर लिखा हुआ है तो आईटी सेल को धकेल दो, ये काम करेंगे। तो ये बड़ी दिक्कत आई स्टार्टिंग में, है ना। तो प्रोग्रामर तो भर्ती करे, लेकिन उस वहां पे हमने क्या क्या काम करा बताता हूँ आपको। हमने कंसल्टेंट का काम किया, टेंडर बनाए, और आपका नेटवर्किंग वाला काम किया, जो नेटवर्किंग सिस्टम लिस्ट का तो किया ही किया क्योंकि थे नहीं हमारे पास, और आपका जो प्रोक्योरमेंट करते हैं कंप्यूटर्स की वो की, ट्रेनिंग्स लेके इधर उधर ट्रेनिंग्स लोगों को देनी, है ना, स्पेसिफिकेशंस बनानी, क्योंकि थर्ड पार्टी से भी आप काम कराते हो, छोटे डिपार्टमेंट में आप खुद नहीं कर सकते हो। कोडिंग तो की वो तो भूल जाओ, इसके अलावा इतने सारे काम हमें जो वहां पे करने पड़े। तो पाजी 3 साल चल रहे थे ना, कोडिंग C++ में, कोडिंग C++ पे कम करी हमने। वहां पे एक्चुअली उनकी वेबसाइट बनाई, पहले वेबसाइट थोड़ी पुरानी थी। तो पहले काम तो ये किया वर्डप्रेस में, मैं और मेरे साथ एक और प्रोग्रामर थे, तो हम दोनों ना मतलब कह लो एक ही माइंड वाले बंदे थे, तभी मैं इतने साल सर्वाइव कर गया वहां पे। कितना टाइम बिताया? 5 साल ऑलमोस्ट उधर। ओहो 5 साल। हाँ। ये फिर 3 साल प्रोबेशन खत्म हुआ, फिर सैलरी बढ़ी? हाँ सैलरी बढ़ी पाजी। अच्छा, कहाँ तक पहुंचे? 50 अब लो 60,000 के करीब पहुंचा था। मतलब सैमसंग में जितनी ले रहा था तब भी नहीं पहुंच पाया, 5 साल के बाद भी नहीं पहुंच पाया। सैमसंग मैंने 10 पे छोड़ा था, यहाँ जब मैंने छोड़ा तो 7 लाख का पैकेज था। अब मेरा एक सवाल है, एकदम ईमानदारी से ऑनेस्टी के साथ बताना, वैसे तो आप बहुत ऑनेस्ट हैं, पूरे पॉडकास्ट में दिख रहा है। जो बच्चे अभी आपको देख रहे हैं, जो अपना करियर स्टार्ट करते हैं सर्विस बेस्ड कंपनी से, हाँ जी, और क्या उन्हें साथ में गवर्नमेंट प्रिपरेशन करनी चाहिए? पाजी 2 चीजें हैं, देखो मतलब अगर मैं सीधे ही कहूँ कि गवर्नमेंट जॉब गंदी है कि गवर्नमेंट जॉब बिल्कुल ही खराब है, मैं ये कहता हूँ कि दोनों के प्रोज एंड कॉन्स आप देख लो, जो मैंने किए थे। ये आपकी पर्सनैलिटी, आपके सर्कमस्टांसिस पे बहुत ज्यादा डिपेंड करेगा कि आपको क्या पसंद है। फॉर एग्जाम्पल अगर कंपैरिजन करने पर बैठे तो कंपैरिजन देखो, गवर्नमेंट जॉब की अपॉर्चुनिटी बहुत कम है। आप कितने कितने साल तैयारी करते हो, फिर जाके कोई पोस्ट निकलती है, उसके पीछे भी लाखों में एप्लीकेंट्स होते हैं। अभी पंजाब की बात बताता हूँ मैं, 300 कुछ पोस्टें निकली हैं पीसीएस के लिए, सारा पंजाब पागल है बाजी। मतलब 300 को ही मिलेगी ना वो, बाकी तो वह बिल ही है, अगर फिर पता नहीं कब आएंगी, 2 साल के बाद आएगा। अब आईटी में ऐसा सीन थोड़ी है, आईटी में तो ग्लोबल मार्केट है भाजी। आप 6 महीने तैयारी करके मैंने लड़के देखे हैं अच्छी जॉब लेते हो। बिल्कुल। सेकेंडली आपकी लोकेशन, सरकारी नौकरी आपको मिल जाएगी पंजाब में, आपकी सिटी में नहीं मिलेगी, आपकी चलो स्टेट विद इन स्टेट मिल जाएगी, पर आईटी जॉब आपको मिलेगी या तो चंडीगढ़ मान ली, नोएडा, या फिर आपको साउथ में जाना पड़ेगा। वर्क फ्रॉम होम की ऑप्शन है, बट वो उतनी ही है जितनी आपको सरकारी में आपकी सिटी के अंदर सही बात है मिलने की है। ठीक है। थर्ड चीज आप देख लो वर्क कल्चर का जमीन आसमान का फर्क है। मानते हो आप ये? मानता हूं मैं। उधर ऑफलाइन चलता है सारा काम, छोटी छोटी चीजों के लिए इतनी हैसल हो जाती है भाजी, आप क्या बताऊं। जैसे फॉर एग्जांपल
मेडिक्लेम ही लेना है आपको, 1-1 साल लग जाते हैं भाजी। ओए होए। फंड्स नहीं है सरकारों के पास, छोटी-छोटी चीज़ों के लिए अप्रूवल इतने लेने पड़ते हैं, आप पागल हो जाओगे कि यार क्या चल रहा है ना? और यहाँ पे आपको कंपनीज़ में आपको पूरा सिस्टम मिलता है ना। तो आपका सजेशन ये है कि अगर तुम्हें एक अच्छी प्राइवेट कंपनी, सॉफ्टवेयर कंपनी मिल गई है, हाँ। देन उसमें ही अपना करियर आगे बढ़ाओ। मैं कह रहा हूँ ये आप एक बार डिफाइन कर लो, हाँ, क्या आपके लिए अच्छा है, क्या बुरा, फिर आप सोच लो उसके लिए। आपको रिग्रेट है? किसका? ये 5 साल जो गवर्नमेंट में बिताए, सैमसंग ही ठीक था, ऐसा आता है कभी थॉट माइंड में? रिग्रेट नहीं है। अच्छा। रिग्रेट इसलिए नहीं है, वो भी बताऊँगा। रिग्रेट इसलिए नहीं है क्योंकि अगर ये 5 साल मेरे को नहीं मिलते ना, तो मैं कभी किसी को बता ना पाता कि भाई दोनों के प्रोस एंड कॉन्स क्या हैं। हाँ, हाँ। आगे किसी को बता नहीं पाता। और सेकंडली ये जो कीड़ा था सरकारी वाला, ये कभी मेरे दिमाग से निकलता ना। रिग्रेट मेरे को सारी ज़िंदगी ये रहता कि भाई सरकारी क्यों नहीं ले पाया, इतना अच्छा था। तो मनिंदर, मैं जितना आपसे बात करके समझ पा रहा हूँ ना, सैमसंग ठीक था, 4.5 साल बिताए, पर दिमाग में था गवर्नमेंट जॉब निकालनी है, बस करना है, उसके चक्कर में आपने ऐसी-तैसी करवा ली। सही में मतलब आपने 4-5 साल लगे रहे और वो टैग ले लिया आपने। भाजी मेरे को सारे ना बहुत पता नहीं मेरा मम्मी कुछ कहती है? नहीं मम्मी पापा बहुत खुश थे। खुश है। मम्मी पापा बहुत खुश थे। उनके पास खुशी ये थी कि हमारा बच्चा हमारे पास आ गया। और ये मेरे को मतलब ऐसा नहीं हुआ कि हर दिन मैं रिग्रेट कर रहा हूँ, क्योंकि वो 3 साल बाजी सीखने में निकल के चले गए है ना। आपको बताया काम ही इतना था, सारा आईटी सेल अपने को सारा फ्रेगमेंट करना था, सारा वो करना सिस्टम। फिर उसके साथ शादी-वादी होगी, उसी के बीच में बच्चा हो गया। पुरानी आपकी। हाँ, अच्छा। क्योंकि पंजाब में आ गया था, पंजाब की लड़की मेरी वाइफ मिल गई, वो सरकारी टीचर थी, क्योंकि सरकारी का मैच हो गया सरकारी वाला ना, हो गया। सेटिंग होगी। तो ये सब सेटिंग भी ज़रूरी थी ना। फिर इसी दौरान ही बच्चा हो गया। अरे वाह! हाँ, तो सब कुछ हो गया तो मतलब मेरे को पता नहीं चला। तो 3 साल तक तो यही था ना कि एक बार तो प्रोबेशन पूरा करते हैं, फिर देखते हैं। क्योंकि वो तो लग रहा था कि यार सैलरी नहीं मिल रही, शायद इसलिए बुरा लग रहा है। फिर प्रोबेशन भी पूरा हो गया 3 साल बाद। फिर बढ़ गए पैसे। सैलरी बढ़ गई, फिर अच्छी खासी सैलरी आने लगी। चलो सब कुछ सेटिंग हो गई थी भाजी। गड़बड़ कब हुई कि अंदर से ना खोखलापन था। मिसिंग है कुछ। हाँ, खोखलापन क्यों था कि जब लिंक्डइन खोल लेते थे कभी-कभी, तो देखते थे भाई सैमसंग वाले लौंडे कोई गूगल में बैठा है, कोई माइक्रोसॉफ्ट में बैठा है और हम बसों के धक्के खा रहे हैं। और बसों के धक्के खा रहे हैं और इन चीज़ों पे हासिल कर रहे हैं, मतलब जिनका कोई मतलब ही नहीं है ना? और वो दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई। वो कहते हैं दुनिया टॉयलेट में लिखा होता है ना कभी कि दुनिया तो चाँद पे पहुँच गई, तुम अभी यहीं बैठे हो। वो वाला हाल हो गया हमारा। तो वो ना मैं जब बस में जाता था तो मैं ना अपनी बाइक मेरे पापा के ऑफिस में खड़ी करता था। तो बस स्टैंड से उसमें ना 10 मिनट का टाइम है थोड़ा-सा। मैं चल के जाता था ना, मैं एक्चुअली बस में सो जाता था। जो आप शाम को सो के उठते हो ना, आपका दिमाग बड़ा फास्ट चलता है, अगर आपने कभी नोटिस किया हो। बिल्कुल, बहुत रिलैक्स। उसमें मेरा बहुत डीप थॉट जाता था। मैं ना वो जब ट्रैकिंग पार करता था, रेलवे ट्रैकिंग थी, मेरे दिमाग पे ना मेरे को इतनी गरियाई आती थी अंदर से कि यार तू है क्या? मतलब तू कर क्या रहा है लाइफ में? तू एनआईटी जालंधर पास आउट है, तू क्या कर रहा है? तू ऐसी नौकरी कर रहा है जो तो कोई भी ले लेगा, बीए पास आउट भी कर लेगा यार। एक मतलब तनख्वाह तो नहीं मिल रही है ना, कहने को कुछ भी पोस्ट है। फिर तू क्या कर रहा है? फिर पाजी ये मैं जदोजहदी में अपने दिमाग को कंट्रोल करता, फिर मैं ये ऑप्शंस ढूँढता कि अच्छा मैं क्या कर सकता हूँ अभी, मेरे पास ऑप्शन क्या है? तो इस चक्कर में मैंने फिर ना एंड्रॉइड डेवलपमेंट सीखी। अच्छा, मतलब सीखी क्या, हमें रिक्वायरमेंट आई थी, एक टाइम टेबल ऐप बनानी थी। ये पीआरटीसी में हाँ। तो हमने टाइम टेबल ऐप बनाई थी, तो वहां से मेरे को एंड्रॉइड डेवलपमेंट का हिसाब आ गया था। मैंने ना अपना एक फिर $25 लगा के गूगल प्ले स्टोर अकाउंट बनाया। वहां पे मैंने ऐप डालनी स्टार्ट करी और वहां पे मेरे को अच्छी खासी अर्निंग भी होने लगी। तो वो फिर मेरा एक कंटेम्प्ट आ गया कि यार चलो मैं आईटी वाला भी कुछ कर रहा हूँ ना, कि सरकारी तो कर ही रहा हूँ, साथ के साथ अपना पैशन भी फॉलो कर रहा हूँ। तो ये चलता रहा। तो ऐसे ऐसे करके थोड़ा टाइम निकले 5 साल। तो पाजी फिर क्या होता है, जो मेन एम्प्टीनेस तो थी। मेरी वाइफ को मैं बताता था कि यार आईटी होती तो सबको ही बताता था, जिसको ही मिलता था उल्टा मेरे को बोलते थे तू आया क्यों यहाँ, फिर इतनी तो उसकी वो करता रहता कि वहां तो ये होता था, वहां तो ये होता था, फिर तू आया क्यों। फिर मैं खुद को ना शांत कर लेता। मैंने कहा यार क्या करूं मैं बता के, लोग मेरे को ही चुतिया बोलेंगे कि तेरे को फिर किसी को क्या पड़ी थी तेरे को आने की, है ना, तेरे को जब पता है। फिर पाजी क्या होता है कि 2020 में कोरोना आ गया। अब मेरे को रहना पंजाब में ही था, फिल्टर इतने लगे हुए हैं। कोरोना आ गया, मेरा भाई था टीसीएस में। आपका ब्रदर भी आईटी में है? आईटी में। अभी भी आईटी में हो? अभी भी आईटी में। वो मेरा टेक कनाडा में है अभी। अच्छा, ओह नाइस। हाँ, तो वो टीसीएस में था, वो घर पे आ जाता है। अब टीसीएस का बताया कि अच्छी कंपनी है, बट वो पैकेज नहीं बढ़ाती इतनी छेती, कम ही देती है पैसे, है ना, पता ही है सबको। तो वो घर पे आया, उसकी भी घर पे वर्क फ्रॉम होम, शादी-वादी होगी, सब हो गई। कनाडा वाली उनको भाभी मिल गई, है ना। शादी होने के बाद फिर भाभी ने गिरे आया कि तू भाई टीसीएस में बैठा है, कुछ कर, कुछ कर। आप समझते हो ना, जब लेडी आ जाती है जिंदगी में, फिर वो गाली देती। वाइफ ने आपके भाई को पुश किया? हाँ, पुश किया। जब वाइफ पुश करती है, वो पुश बहुत जोरदार लगता है। आपको तो पता ही है, शादीशुदा लोगों को पता ही जब पुश पड़ता है ना, सही है, तो फिर मर्दानगी पे लगती है बात आपको कि भाई ठीक है। तो भाई फिर उसने क्या किया ना, मतलब स्टार्ट करी
ट्राई करनी, स्विच करनी, वो भी बहुत डरता था कि भाई मेरे से नहीं होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स बैकग्राउंड से बेसिकली। करता करता भाजी उसने इंटरव्यू देने स्टार्ट करे, नोट.जेएस वगैरह पे काम करता हूँ, चैटबॉट वगैरह बना रहा था भाजी। उसने ना 6 लाख से मतलब इंटरव्यू दे देते 26 लाख का पैकेज ले लिया, काउंटर कर करके इंडिया में वर्क फ्रॉम होम। अच्छा, छोड़ो मिराटेक में। भाजी मेरा दिमाग सनक गया, मैंने क्योंकि पहले तो ऑप्शन ही दिख रही थी मेरे को भाई, और वर्क तब मतलब जब वर्क फ्रॉम होम वाली ऑप्शन आई है मैं तो तभी सोचने लगा ये पहले आ जाती मैं छोड़ता ही ना कभी सैमसंग कि भाई मेन रीजन तो पंजाब आने का ही था ना। तो भाजी मेरी सनक गई, अब जद्दोजहद चल रही है मन में। पापा को ना मैं एक दिन हॉस्पिटल लेके गया, वैसे कोई प्रॉब्लम आ गई थी, बैठे बैठे मैं पापा को, बंदा जब कोई तो जद्दोजहद चल रही होती है तो बंदा चाहता है कि किसी से शेयर भी करूं, उनसे उनके रिव्यू भी मैं लूं कि यार कि ये क्या सोचते हैं इसके बारे में ना। अब पापा की भाई एक गवर्नमेंट जॉब जिन्होंने पूरी निकाल दी, 30 साल निकाल दिए, उस बंदे से रिव्यू लेना तो बहुत जरूरी है कि क्या एक्सपीरियंस रहा। तो मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ पापा, मैं कभी कभी ना मन करता है यार बसों के धक्के खाते खाते कि यार ये छोड़ के परा करूं और आईटी में चला जाऊं। तो पापा कह रहे पैकेज कितना मिल जाएगा तेरे को आईटी में। मैंने कहा यार, मैंने बोला कि 20 तो मिल ही जाएगा मेरे को आराम से। तो कह रहे फिर क्या सोच रहा है तू, छोड़ के परा कर। मैं भाजी ऐसे देख रहा हूँ, मैंने कहा मतलब मैं फिर जस्टिफाई कर रहा हूँ उसे, मैंने कहा यार ऐसे कैसे छोड़ दूं, सरकारी नौकरी है। वो आप बोलते हो ना कि भाई जवाब ढूंढते हो, मैंने कहा ऐसे कैसे छोड़ दूं, सरकारी नौकरी है, आप समझ रहे हो आप क्या बात बोल रहे हो। कह रहे यार मणि, मेरे को ना पापा मेरे को मणि बुलाते हैं कि 30 साल हो गए कि मैं बहुत कुत्तों की तरह काम कर रहा है, बट जिन्होंने नहीं करा तनख्वाह तो उन्होंने भी उतनी ली है, तो तू ग्रोथ को लात क्यों मार रहा है। वो मेरे को हमेशा कहते हैं कि तू ना गेस्टेड ऑफिसर, तू डिग्री होल्डर बंदा है, बहुत इंटेलिजेंट है, तू गेस्टेड ऑफिसर लगना चाहिए था कम से कम। कह रहा मेरे को वो कहते हैं कि मेरे को ये डिपार्टमेंट का पता ही नहीं था, नहीं मैं तेरे को कभी ज्वाइन नहीं करने देता था कि ये ऐसी पोस्ट है या क्या है। तो उन्होंने मेरे को कहा कि यार तू तो बहुत बंदा है, अगर इतनी ग्रोथ तेरे को मिल रही है तो क्या कर रहा है। और सेकेंडली उन्होंने जो बात कही ना पाजी, जो मेरे को बहुत ही पिंच करी, वो ये थी, कह रहे तू सुबह ना 7:30 बजे हमारे घर से निकल जाता है, शाम को 7 बजे घुसता है, हमें नहीं पता क्या करता है तो क्या नहीं, हमारे लिए तू 12 से ज्यादा घंटे काम कर रहा है, क्योंकि हमें तो दिखता नहीं ना, तू बसों में भी जा रहा है, वो तू तुम्हारा टाइम वेस्ट ही हो रहा है ना। कह रहे प्राइवेट कंपनी इससे ज्यादा करा लेगी क्या तुझसे। मैंने कहा इतना करा भी लेगी तो क्या दिक्कत है ना, घर पे तो बैठा हूँ। भाई वो बात मेरे को हर्ट कर गई थी। मैंने कहा यार क्या लॉजिकल पॉइंट दिया एक बंदे ने। बस फिर मैं अपनी वाइफ से बात करी, वाइफ मेरी कूल है, वाइफ कह रही यार तू कर जो करना है, तू कैंट नहीं, वो उनको पता है कि तू अच्छा ही करेगा, क्योंकि उनको मैं आगे करता था ना कि आईटी में होता, मैं ये करता वो करता, बंदे को पता चल ही जाता है बंदे की फीलिंग। तो पाजी फिर मैंने क्या किया, ये सोच के ना, तो फिर मेरे एक रवि सर हैं, सैमसंग में थे जो, रवि जांगरा जी। तो मैंने कहा यार देखते हैं ट्राई करके कि बाद में सोचेंगे, पहले इंटरव्यू तो दें भी, कितने के पानी में आपा कोई पूछता भी है कि नहीं। अब जैसे पीआरटीसी में मैंने काफी टेक स्टैप पे काम किया, टेक स्टैप के जैसे एंड्रॉइड पे कर लिया, फिर हमने C# पे भी कर लिया, कुछ एक सॉफ्टवेयर बनाया था वहां पे, रूट स्क्रिप्ट का। तो अब जब फिर से आईटी में जाना है ना, तो बंदा सोचता है कि यार अभी तो ये भी मौका है कि मैं अपना वो ट्रैक भी चेंज कर सकता हूँ, वेब डेवलपमेंट की साइड भी जा सकता हूँ, क्योंकि C++ बैकएंड आ गया और फ्रंट एंड में जा सकता हूँ। तो फिर मैंने थोड़ा सा सोचा और बोला कि मेरे को क्या अच्छा लगता है, कि मेरे को C++ ही अच्छी लगती है यार, उसी में चलते हैं, और उसका मेरे पास एक्सपीरियंस भी अच्छा है, अच्छा खासा, सैमसंग का ब्रांड अच्छा है, तो ये थोड़ा बाहर डालेगा उसमें कि भाई सैमसंग का बंदा है, कुछ तो बात होगी इसमें। मैं भाजी रवि सर को फोन किया, और इतने नाइस बंदे हैं, मैं सीरियसली कह रहा हूँ भाजी, मतलब बंदे मेरे को सारे नाइस मिले हैं, पता नहीं क्या चक्कर है। रवि जांगरा सर, तो उन्होंने मेरी क्लास ली पूरी 1 घंटे की, पहले तो पूछा कि क्यों छोड़ना चाह रहा है, मतलब उन्होंने पूछा नहीं, तू ऐसा बोला ही नहीं, कह रहे चल ठीक है मैं तेरी हेल्प करता हूँ। उन्होंने ना मेरे को 1 घंटे की पूरी क्लास दी कि ये प्रिपेयर कर ले, यहाँ से स्टार्ट कर, ये इंटरव्यू तेरे से पूछा जाएगा, ये करके और यहाँ तू कर ले। फिर पाजी मैंने वो अपनी तैयारी करी, इंटरव्यू देने चालू करे। तो एक चीज इसमें और निकल के आती है, अब मेरे से कई बार बच्चे पूछते हैं डीएम वगैरह करके कि इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें। पाजी इंटरव्यू की तैयारी आपके इंटरव्यू ही कराएंगे, कोई नहीं कराएगा। और ये सुन लो भाई मेरी बात, कोई कहेगा कि हाँ ये कर लो वो कर लो, जब तक आप इंटरव्यू नहीं दोगे ना, तब तक आपको कुछ घंटा नहीं पता लगने वाला कि क्या आप पूछते हैं। इंटरव्यू दे के ही आप सीखते हो, आप फिर चाहे 10 दिन आप लगे रहो, फिर कोई फायदा नहीं। हाँ भाई, ये तो है। तो ये मेरे भाई ने मेरे को बताया, तो मैंने उससे पूछा। अब मेरे को ये पता था कि वो इलेक्ट्रॉनिक्स बैकग्राउंड चल रही थी साथ साथ अभी। हाँ वो चल रही है भाई, ऐसे थोड़ी छोड़ दूं, गवर्नमेंट जॉब है वो। इतने 10 लाख से 10,000 जो बंदा लेके आ सकता है, सोच लो कितनी बड़ी चीज होगी उसके लिए, आप समझ रहे हो ना उस टाइम मेरी फीलिंग क्या होगी। तो नहीं छोड़ी मैंने, वो साथ साथ तैयारी स्टार्ट कर दी। तो मैंने उससे पूछा, अब वो इलेक्ट्रॉनिक्स में है, इलेक्ट्रॉनिक्स बैकग्राउंड में है,
अब मैं उसको C++ और DS से पढ़ाता रहा हूँ जब वो डिग्री करता था। हाँ, मेरे को पता है कि अगर ये कर सकता है तो मैं तो कर सकता हूँ, बिल्कुल। इतना मेरे को श्योर था। तो उसने भी काफी गाइड किया मुझे एक्चुअली। उसने बताया कि तू इंटरव्यू देना स्टार्ट कर, ऐसे नहीं कुछ पता चलेगा, हाँ, ऐसे कुछ मर्जी करता रहे, तू एक आध सही इंटरव्यू बात दे, है। तेरे को पता चलेगा। तो कॉल मेरे को आएगी सैमसंग के नाम से, NIT था ब्रांड, सैमसंग था मेरे पास, तो कॉल आ गई भाई, कॉल मेरे को भर भर के आती थी। तो तीसरा इंटरव्यू मैंने क्लियर कर लिया, क्योंकि मेरे पास एक डाटा सेट बन गया था कि भाई यही पूछते हैं, यही इस टाइप की क्वेश्चन पूछने हैं, ये सब है। तो मैं प्रिपेयर कर लिया, और मेरी होगी पुणे की कंपनी थी कोई स्टार्टअप, अच्छा, तो वर्क फ्रॉम होम नहीं दे रही थी वो, 12 लाख का पैकेज दे रही थी। अच्छा, हाँ, ओके। क्योंकि मेरा PRTC में 7 लाख का था, तो बेसिकली उन्होंने सैमसंग का ही ट्रीट किया कि 10 लाख मान लेते हैं अपन, अच्छा। उसके हिसाब से अपन हुँ, देख रहे हो आप डिग्रेडेशन मेरे करियर की। ऐसे 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 मतलब लोग पागल ही कहेंगे। मैं एक बात बोलूँगा, जितनी मैंने आपसे बात करी है, आपकी फैमिली का बहुत सपोर्ट रहा नहीं है। भाई, पूरा ये तो टचवुड है पापा भाई। हो, मम्मी हो, नहीं भाई, वाइफ, मैं सबका तहे दिलो शुक्र अदा करता तभी तो आप शुक्रिया। थोड़ा ये जो चीज़ें हुई हैं, ये अच्छे से थोड़ा हो पाई भाई हैं। मेरी फैमिली इतनी सपोर्टिव है ना, मैं क्या ही बताऊं भाई, बहुत लक्की हूँ इस चीज में। मेरा हुँ, भाई, मेरी वाइफ, मेरे फादर, मेरे मदर, मेरी भाभी, सारे ही मतलब बहुत वेरी नाइस, सपोर्टिव हैं। वेरी नाइस। अब सपोर्टिव बताता हूँ, जब मैंने गाना गाया था, पापा से मैंने पूछा, पापा ने एक बार भी नहीं कहा भी तू मत कर, पैसे बर्बाद कर। पापा कह रहे तेरे पैसे हैं, तेरा पैशन है, फॉलो कर। क्या बात है, मतलब वाइफ क्या ने तो चलो वाइफ तो मैंने बताया कि वो तो वैसे ऐसे खड़ी होती है कि तू कर जो करता है, तू बढ़िया ही करता है, वो सीधी बात है, जो करोगे तुम बढ़िया बढ़िया ही करोगे, इतना मेरे को पता है ना। मम्मी तो हमेशा ही मेरे सपोर्टिव है, सारे अच्छे हैं भाजी। अब क्या हुआ फिर, अब मैं TCS भी क्रैक होगी इसी दौरान मेरी। TCS तो साथ साथ ही चली है, अच्छा, तब भी क्रैक होगी, अब भी क्रैक होगी। ओह! हाँ, लेकिन TCS ने शायद पैकेज वगैरह कम दिया, तो अभी दिक्कत ये थी कि वर्क फ्रॉम होम चाहिए था मुझे, अच्छा, घर से क्योंकि करना था। हाँ, तो फिर ना जेटा वोल्ट कंपनी आती है पिक्चर में, क्या? जेटा वोल्ट जेटा कंपनी बोर्ड, जिसमें अभी करंट काम कर रहा हूँ। नोएडा। हाँ, उन्होंने मेरे को असाइनमेंट भेजी कि ये असाइनमेंट कर दो। अब मैं पाजी मैंने सोचा यार, जो कंपनी पहले ही असाइनमेंटें भेज रही है, क्या करवाएगी, ये बहुत खतरनाक काम ही कराएगी ना, भी छोड़ो यार। मैं उसको ऐसे साइड पे रख रहा था। तो जब मेरा इंटरव्यू चल रहे थे, वर्क फ्रॉम होम मिल नहीं रहा था, फिर इनकी कॉल आती है फिर से रिक्रूटर की कि ये हमने ओपनिंग फिल करनी है, कि फटाफट आप आ जाओ, ये असाइनमेंट करके भेज दो प्लीज, ऐसे करके। तो मैं मेरे भाई के पास गया, भाई घर पे ही रहता था वो, कि यार ऐसे ऐसे करके ना, ये है कि वर्क फ्रॉम होम मिल नहीं रहा, और ये असाइनमेंट है कंपनी की, करने का मन नहीं करा। हुँ, हुँ। उसने बढ़िया बहुत अच्छी बात बोली, कह रहा तुम्हारे पास ऑप्शन है वर्क फ्रॉम होम की। मैंने कहा नहीं ऑप्शन है। तो कह रहा फिर क्या सोच रहा है, कर ले असाइनमेंट, बेला ही तो बैठा है। हाँ, तो पाजी मैंने असाइनमेंट पहले देखी नहीं थी, ऐसी ऊपर ऊपर से देखी थी। मैंने पढ़ा है उसको, मैंने कहा ये तो सिंपल है, कर देते हैं। मैंने कर दी पाजी, मैंने वो पूरा दिन लगाया असाइनमेंट करके, उनको भेज दी, उनको अच्छी लगी। रिक्रूटर का कॉल आया, कह रहे आपकी असाइनमेंट सही है, आपका इंटरव्यू होगा, 4 घंटे का इंटरव्यू होगा। ओह! मैंने कहा भाई साहब, 4 घंटे का इंटरव्यू, क्या करवाओगे मुझसे ऐसा। तो मैंने कहा चलो ठीक है, कोई ऑप्शन है ही नहीं, जब है ना वर्क फ्रॉम होम यही दे रही है। तो पाजी लकीली मेरा इंटरव्यू बहुत सही गया। C++? C++, DS से पूछा उन्होंने, अच्छा, OS पूछा, तो थोड़ा बहुत प्रोजेक्ट के बारे में पूछा ना, STL पूछा उसमें C++ में, हाँ। और स्मार्ट पॉइंटर पूछे आपको, DSA के लिंक लिस्ट वगैरह, ग्राफ के क्वेश्चन है ना, तो तैयारी मेरी हो गई थी, बड़ी अच्छी खासी हो गई थी। अच्छा, तो इंटरव्यू क्लियर हो गया पाजी। और अब बस यही था कि मैंने उनको कोई एक्स अमाउंट नहीं दी, मैंने उनको सिंपल ये मेल लिखी कि भाई देखो ऐसा है, अगर आप तो मेरी करंट जॉब से जज करोगे मेरा पैकेज, तो वो तो 7 लाख है, हाँ। बट अब ये देखो 10 लाख मेरा था 2000। स्टार्टअप आपने जॉइन किया नहीं 12 वाला? हाँ, वो नहीं ज्वाइन किया, उसका काउंटर ऑफर मैंने मेल में लिखा ना मेरे पास 12 लाख का ऑफर भी है। तो मेरा 10 लाख पैकेज था 2018 में। हाँ। तो प्लीज एज अ मार्केट स्टैंडर्ड आप मेरे को वैसे करके सेटल कर। नेशनलाइज कर दो। हाँ, तो पाजी उन्होंने, बहुत अच्छी कंपनी है, मैं भी कहूँ, तो उन्होंने मेरे को जो मैंने मांगा, वो मतलब जो मैं सोच रहा था, मैंने अब एग्जैक्टली मार्केट हिसाब से पैकेज ठीक है आपका? बहुत अच्छा पैकेज बहुत दिया अच्छा, उन्होंने। बहुत ही बढ़िया। तो अभी 2 साल से काम कर रहा हूँ, तो पाजी फुल कैसे हैं 2 साल? हाँ, कैसे हैं 2 साल? बहुत सेक्सी पाजी, बहुत सेक्सी। C++? C++, DSA, STL, इस पे काम चलता है। मैं बेसिकली EDA डोमेन में हूँ भाजी। EDA डोमेन है इलेक्ट्रॉनिक्स डिजाइन ऑटोमेशन। हुँ, हुँ। तो बेसिकली हमारी कंपनी क्या करती है, डेटा वोल्ट 3 सेगमेंट्स में है, AI/ML में भी है, बिग डेटा में भी है, और EDA में भी है। तो EDA वाला जो सेगमेंट है उसमें मैं हूँ। तो EDA का क्या होता है कि जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में जो सॉफ्टवेयर बनता है ना, हाँ, हाँ। जैसे जो चिप मैन्युफैक्चर होती है, हाँ, हाँ। उसके पहले जो डिजाइन लिखा जाता है चिप्स का, अच्छा, उसकी जो उसके पैरामीटर निकाल के देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर पावर कैलकुलेट करनी है, अगर उसमें कोई और ऑप्टिमाइजेशन करनी है उस डिजाइन पे, वो टूल हमारा करके देता है। तो ये बहुत बड़ा सेगमेंट है एक्चुअली। तो जैसे बहुत सारे लोग हैं हम्म। C++ को बहुत आउटडेटेड समझते हैं, कहाँ यूज़ होती है इंडस्ट्री में, आपका क्या थॉट प्रोसेस है? कुछ ऐसे यूज़ केस आप शेयर करना चाहें जहाँ पे आपने C++ को रियल वर्ल्ड से कनेक्ट करा हो, हाँ और जी। वहाँ एप्लीकेशन अच्छा इस तरीके से आपने कोडिंग करी और इस तरीके से प्रोडक्ट बिल्ड हुआ? C++ पाजी आउटडेटेड जो समझते हैं, एक्चुअली आउटडेटेड नहीं है ये। एक्चुअली C++ ना ग्लैमरस नहीं है।
ग्लैमरस समझते हो, भीड़ वाली लैंग्वेज नहीं है ये। जिस तरह भीड़ जाती है C++ वाली, वो लैंग्वेज है ही नहीं। आप C++ देखो, अगर हाई परफॉर्मेंस चाहिए आपको और हार्डवेयर से और सिस्टम लेवल पे कोई चीजें करती हैं, तो C++ की रिप्लेसमेंट है ही नहीं। अगर मैं इसकी आपकी इंडस्ट्री की बात करूं, EDA का मैंने नाम लिया। EDA में केडेंस, मेंटर ग्राफिक्स, सीमन, एनवीडिया होगी, है ना, जाइलिंस करके कंपनियां होगी। ये ऐसी थर्ड कंपनी है ना बाजी, गूगल मेटा से ज्यादा पैकेज दे सकती हैं ये। ठीक है, तो पहला तो आइडिया ही आ गया C++ का, जो बड़ा इंडस्ट्री जो बड़ी है, जिसपे अगर कोई C++ में जाना चाहता है, और ये सिर्फ सिंपल पूछती है C++ और DSA, इससे ऊपर कुछ नहीं पूछेंगे आपसे। कोई इनके प्रोजेक्ट का कोई मतलब नहीं है। मेरे से भी जो पूछा गया, मेरे से कौन सा प्रोजेक्ट पूछा गया, अब मैं 5 साल सरकारी नौकरी करके भी आ गया, बट उनको पता है कि बंदा C++ में फाड़ा है तो सही है, काम कर लेगा ना। सेकंड जो सेगमेंट आ गया, गेम डेवलपमेंट। गेम डेवलपमेंट जो बहुत ही हार्ड सेगमेंट है, वो C++ के बिना नहीं चल सकता। तीसरा सेगमेंट आपका आ जाता है IoT डिवाइसेस, और जैसे जो हार्डवेयर डिवाइसेस हो जाते हैं कारों में। अगर आप BMW की गाड़ियां और टेस्ला की गाड़ियों में देखोगे, तो C++ की कोडिंग हुई है, प्रोग्रामिंग हुई है ना। और इसके अलावा पाजी, आप C++ पे भी DSA कर रहे हैं तो हल्के मत लें भाई, ऑप्शंस अपॉर्चुनिटीज बहुत है। आप और देखने की बात है। और बताता हूँ, मैंने पीछे यूके के एक बंदे के साथ पॉडकास्ट किया पाजी, उन्होंने बताया कि C++ की इधर भी बहुत डिमांड है। वो क्या करते थे कि जैसे गैस की कंपनी है, गैस का कोई डाटा रियल टाइम पे कंजम्पशन निकालनी है, तो वहां पे C++ यूज होती है। कोई भी रियल टाइम हाई परफॉर्मेंस वाली चीज है ना, C++ काम आएगी भाजी। गूगल का क्रोम बना हुआ है, C++ बना हुआ है। अच्छी बात है, C++ में आप इंटरव्यू की DSA की प्रिपरेशन भी कर सकते हो, और आगे इंडस्ट्री लेवल पे भी अगर जाना चाहो आराम से जा सकते हो। सबसे अच्छी बड़ी बात तो मेरे को ये लगती है कि C++ हर करिकुलम में है। BCA कर लो, MCA कर लो, कोई एक्स्ट्रा आपको वो इधर उधर घूमने की जरूरत नहीं है। उसके साथ ही आप थोड़ी अच्छी तैयारी कर लो, DSA कर लो, बन गई बात। तो मनिंदर, अब 2 साल आपको हो गए हैं, हाँ जी, टोटल आपका 11+ हो गया है। हाँ जी, वापस जाना है गवर्नमेंट जॉब में? नहीं भाई ना भाजी, फिर तो लोग डबल कहेंगे मेरे को। तो नहीं है कि दोबारा करना है? भाजी मेरे को पहले ही लोग गिरी आते हैं कि तू भाई पहले MSc छोड़ के सरकारी में आया, फिर जब तू पक्का हो गया, फिर तू IT में चला गया। अब मतलब कैसा बता। आप एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है मनिंदर, जैसे आप पहले, चलो ठीक है, स्टार्ट करी हाँ जी, IT, फिर गवर्नमेंट, हाँ जी, फिर IT। हाँ जी भाजी, मेरे को लोग, मैं कह रहा हूँ, मेरे को लोग कहते हैं कि दिमाग क्या है तुम्हारा, मतलब हमारे लड़के, कई तो बोलते हैं हमारे लड़के तेरे पीछे छोड़ के सरकारी के लग गए, अब तू सरकारी छोड़ के फिर से IT में चला गया, कि हम क्या करें। तो भाजी मैं जो बिलीव करता हूँ ना, मेरे को ये बिलीव है कि भाई एक ही लाइफ मिली है, तो मैं किसी की लाइफ नहीं जीना चाहता। भगवान ने मेरे को ऑप्शन दी। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपकी जर्नी से मैं बहुत इंस्पायर हुआ। उम्मीद है जी आप लोग भी बहुत इंस्पायर हुए होंगे। कोई 2 एडवाइस अपने 11 साल की लर्निंग से, जो बच्चे आपको कॉलेज स्टूडेंट देख रहे हैं, जो आप देना चाहें प्लीज। भाजी एक एडवाइस तो मैं कहना चाहूंगा, जो IT ही पूरी फोकस कर रहे हैं, उसमें ये है कि आप स्टार्टअप से स्टार्ट करो। अच्छा, हाँ, ये आपने पूछा नहीं कहा सवाल, ये भी पूछा। चलो आप बताओ, ऐसा क्यों? अब आपने MNC और गवर्नमेंट जॉब का तो कंपैरिजन पूछ लिया, बट आपने MNC और स्टार्टअप का नहीं पूछा। बताइए। MNC में जैसे मैंने बताया कि वहां पे ना आपकी टेक्निकल ग्रोथ थोड़ी कम होती है भाजी, क्योंकि वो बेसिकली, जब सैमसंग की बात करता हूँ, बेसिकली मैं, प्रोजेक्ट बन गया, अब पूरा मेंटेन ही हो रहा होता है इंडिया में। सही बात, मेंटेनेंस हो रही होती है इंडिया में, और काम इतना वो नहीं होता। स्टार्टअप में जब आप होते हो, तो भाई स्क्रैच से हो रहा होता है सारा काम। अगर मैं हमारी कंपनी की बात करूं, सब चीज स्क्रैच से बन रही है। तो जब आप स्क्रैच से चीजें करते हो, आप स्पेक लिखते हो, पहले फंक्शनल स्पेक, फिर टीम से रिव्यू कराते हो, फिर आप इम्प्लीमेंटेशन स्पेक लिखते हो, फिर आप रिव्यू कराते हो, फिर सब व्हाइट बोर्ड डिस्कशंस होती हैं सबसे पहले, मतलब फीचर के बारे में ये सब करके, फिर आप कोडिंग करते हो, फिर कोड रिव्यू होता है। तो बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है। और स्टार्टअप जो है ना, वो आपकी लर्निंग पे बड़ा फोकस करती है, क्योंकि उनको ये है कि ये बंदे ग्रो करेंगे तो मैं ग्रो करूंगी। MNC में ऐसा कुछ सीन नहीं होता है। MNC में उनको पता है कि ठीक है, 100 बंदे बिठाए हुए हैं, तो छोड़ भी जाएंगे, कोई नहीं, और पकड़ लेंगे, पैसा बथेरा है उनके पास। तो आप ये कहने की कोशिश कर रहे हो, अगर आपको अच्छा स्टार्टअप मिल रहा है, काम अच्छा मिल रहा है, स्टार्टिंग में उसी पे फोकस। हाँ, मेरी एडवाइस ये रहेगी कि आप स्टार्टअप लो, स्टार्टअप में आप एक बार जम के काम कर लो। वो जो सीख जाएगा ना, आपका डिसिप्लिन बन जाएगा और आपकी हैबिट बन जाएगी लर्निंग करने की, फिर आप किधर भी चले जाओ, कोई दिक्कत ही नहीं है। कंप्लीटली एग्री। थैंक यू सो मच मनिंदर। जर्नी स्टार्ट हुई आपकी, IT से स्टार्ट किया, गवर्नमेंट, बहुत सारे आपके पॉइंट भी समझ आए, गवर्नमेंट जॉब या MNC, और स्टार्टअप का आपने एक पर्सपेक्टिव बताया। उम्मीद है जी इनकी जर्नी से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। मुझे बहुत मजा आया। मुझे बहुत मजा आया। काफी हंसमुख हैं आप और बहुत अच्छे से डिलीवर करते हैं चीजें। थैंक यू। उम्मीद है जी आप तक इनकी बात पहुंची होगी। पहुंची हो तो आपको वीडियो को लाइक करना है, लाइक एम इज 10,000 कर देना है ऐसी और इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट के लिए। जल्दी आपको दोबारा बुलाएंगे। कुछ कहना चाहते हैं? कुछ? हाँ, मैं कहना चाहता हूँ प्लीज। भाजी, एक तो सच्ची बहुत बड़ी बात है, आप बहुत अच्छे इंसान हो। थैंक यू सर। मतलब मैं ना सोचता होता था कि मुझे ड्रीम था, मैं
मेरी वाइफ के साथ ही डिस्कस कर रहा था 2-3 महीने पहले कि मुझे कोई ना, मेरा ये ड्रीम है कि मैं कहानी सुनाऊं कम से कम 1 लाख बंदों को। कि ये जो मेरे अंदर यही थी भाजी, मेन सारा मुद्दा यही है इंस्टाग्राम जो भी मैं कर रहा हूँ, कि मेरे को ये स्टोरी बतानी है ताकि कोई गलती मेरी जैसी ना करे, है ना, कम से कम कोई पता हो। तो मैं चाह रहा था कि मेरे को 1 लाख बंदों को सुनानी है, बट आपकी बजाय आज कितने बंदे सुनेंगे ये कहानी। बिल्कुल बिल्कुल, तो मैं समझता हूँ शेयर करना ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मनिंदर की कहानी पहुंचे और इनका जो मैसेज है वो सब तक पहुंचना चाहिए। बिल्कुल भाई, बिल्कुल। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा अगेन, एंड उम्मीद है जी आपको भी अच्छा लगा होगा। लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और नए हो तो सब्सक्राइब करना, और सिरा कोडर को भी फॉलो करना। बिल्कुल लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन के अंदर। थैंक यू सो मच। थैंक यू भाजी।